या तो आपके बैच के जो स्टूडेंट गए हैं, या तो सर आ जाओ एक बार सर के लिए ताने। कल मुझे बता देना, या तो आपके बैच में किसी भी तरह का कुछ नहीं करें, आपकी क्लासेस चलने दें, कोई पेपर डिस्कशन नहीं, कोई टॉपर्स की क्लास नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोर्स करवा दे, खत्म करें। मेरे को ये सोच के तय करके बता देना। हम सोचते हैं कि अपने सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, नई नई चीजें पता लगेगी आपको, आपके काम आएगी। उन्होंने किस किस तरह से, आप उनसे चीजें पूछोगे मेंस लिखने से, प्री निकालने से। अभी नवनीत सर की क्लास आज हुई है फाउंडेशन 3 बैच के अंदर। प्री में वैसे कट ऑफ 71 नंबर थी उनकी, 130 नंबर गए, उनके 130 नंबर आए थे। तो उन्होंने पेपर को किस हिसाब से कैसे अटेम्प्ट किया था, पेपर को किस नजरिए से देखा था, सारी चीज उसमें बता देंगे आप। और नोट्स में कहाँ कहाँ से आए, उन्होंने सारी चीज एक एक चीज एनालिसिस करके बताई है। तो वो आपके काम की चीजें होती हैं। भाई फिर भी आप लोग D3 बैच वैसे समझदार बैच है, फिर भी आपको यूं लगे कि टॉपर्स की क्लास नहीं लगानी, आप लोग जो शेड्यूल तय करते हो वैसे नहीं करना, मुझे बता देना, नेक्स्ट टाइम नहीं लगाऊंगा। ये हम सोचते हैं कि आपके फायदे, कोई नहीं। अरे उधर वाले बैच की डिमांड है भयंकर, वो तो कहते हैं जो भी आए वो भेज दो। और जिन्होंने एग्जाम दिया है, सेलेक्ट हुए हैं, उनको अच्छे से पता है कि हमने जो गलती अगर कभी करी होगी तो स्टूडेंट को बता दे, ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर RS बन जाए। फिर भी कुछ स्टूडेंट हैं, वो एक तो जाता है, दो को और खींच के ले जाता है। बड़े अफसोस की बात यह है कि D3 बैच के बच्चे अभी जैसे हमें देख के मतलब बाथरूमों में घुस रहे हैं, वहां छुपे बैठे हैं। हद हो गई भाई। अरे फीस तुमने दे दी है, मैं कौन सा तुम्हारे डंडा मारने वाला हूं भाई। माँ बाप ने फीस दी है, थोड़ा बहुत तो शर्म करो। कल आए तो आप लोग जो बैठे हैं, आप समझाना उनको, नहीं तो फिर मैं आगे से नहीं लगाऊं। आपके आपके कोर्स करें, खत्म करें बात को। होता है कि हर कैंडिडेट की नई नई कहानी होती है, नई नई उसके पास चैलेंजेस आए होंगे जो आपके लिए काम होता है। आपको वो चैलेंजेस कम से कम पता लग जाए, ये चैलेंज आए थे तो उन्होंने उस तरह से उस चीज को हैंडल किया, ये सारी चीजें। नहीं तो तुम एक्सपेरिमेंट करो, तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। कल मैं देखता हूँ, देखा उनको भी। सर का नाम उत्कर्ष 57 है, और राजीव सर इनको बहुत ही क्या कहते थे सर, वो सर ही बताएंगे, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, सर के लिए बस तालियां बजा दो आप। रैंक, इंट्रोडक्शन और राजीव सर क्या बात करते थे वो सारी बात सर बताएंगे, और सर से रूबरू हो आप। थैंक यू सर। हाय, मेरा नाम उत्कर्ष 57 है, और RS 2023 में मैंने 35th रैंक हासिल की है जनरल में। और ST कैटेगरी में मेरी फर्स्ट है, जो मेरी कैटेगरी है उसमें। तो और सर ने थोड़ा मूड थोड़ा टेंस कर दिया है, चलो हल्का ही कर लेते हैं इसे। तो मेरा जो एकेडमिक है आपको जानना होगा ऑब्वियसली, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। यहीं से चलेगा ना? हाँ, ये यार आप लोग बता देना, मुझे तो आइडिया है नहीं। ये वाला यार, यार आई कैन स्पीक। सो लाइक 11th-12th में मेरा PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो तो 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था। तो उसके बाद मैंने मतलब 11th-12th में तो क्या ही कहूँ मैंने मतलब पढ़ाई तो कुछ ज़्यादा ही कर ली थी, इतनी कर ली थी कि JEE एडवांस का एक एग्ज़ाम होता है, आपने सुना ही होगा। उसमें फिजिक्स में मेरे -4 मार्क्स थे, इतनी ज़्यादा करी थी पढ़ाई। तो उससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हाँ, सो 11th-12th PCM था, और मैं फेल हुआ IIT में, अच्छे खासे तरीके से फेल हुआ। एक बार 12th के साथ हुआ, फिर ड्रॉप लिया, और वो ड्रॉप में ही वो -4 वाली कहानी ड्रॉप की ही है। तो इतनी अच्छी पढ़ाई करी थी मैंने, तो उसमें फेल। फिर मैंने स्विच किया 11th-12th से बाद,
मुझे लग गया था कि मैं नहीं बनाऊँ पीसीएम के लिए, तो अपनी सदाबहार डिग्री इंडिया की बीए, उसके बाद मेरा था पॉलिटिकल साइंस, जियो ज्योग्राफी मतलब, और हिस्ट्री। तो ये मेरे 3 ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट थे, और मैंने ग्रेजुएशन यहीं से जयपुर से ही किया है। सुबोध कॉलेज आपने सुना ही होगा, कोई खास कॉलेज तो है नहीं जो मैं बता रहा हूँ। और फिर मैंने एमए की, मास्टर्स की, और मास्टर्स मैंने यहीं पे अपने स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट रहते हुए मैंने मास्टर्स की थी, नॉन कॉलेजिएट हिस्ट्री से मैंने मास्टर्स की है। और हिस्ट्री में भी नेट जेआरएफ भी है, उसी ईयर फर्स्ट ईयर में हो गई थी एमए के। वो अपने नोट्स काफ़ी है, मतलब अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट हो नेट जेआरएफ करने के लिए, तो मैंने यही पढ़ के गया था, मैं कुछ नहीं पढ़ के गया था। तो ये है। तो एकेडमिक्स तो मेरा इतना ही सफ़र रहा है। सो बात आते हैं मेरी जर्नी की। आपको ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होगी कि कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया। तो बात ये है कि मतलब कोविड का टाइम था, कोविड ख़त्म हो गया था, सेकेंड वेव थी। तो जो हमारा बैच है, B11 बैच था मेरा, मैं फाउंडेशनल कोर्स का स्टूडेंट था। वो लगभग सितंबर 2021 में स्टार्ट हुआ था बैच, और 2 साल लगभग बैच चला। 2023 मई में ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद वैकेंसी आई गई थी, जस्ट शायद हमारे बैच ख़त्म होने के 1-2 महीने बाद जुलाई में नोटिफिकेशन आ गया था, और अक्टूबर 1 को प्री था। तो प्री में लगभग 200 का होता है। उस साल प्री का पेपर भी काफ़ी मतलब ऐसा ही था, ईजी ही था, कोई खास था नहीं। तो 200 में से 128 के समथिंग मार्क्स थे प्री में। और फिर मेंस था, तो जैन में प्लांट था मेंस, और फिर पोस्टपोन हो गया, तो जुलाई में चला गया। 6 महीने एक्स्ट्रा मिले थे सबको। हालांकि मेरा ये था कि जनवरी में ही क्यों नहीं हुआ, अच्छा था, होता जाता। फिर ये जैन के बाद जुलाई में चला गया। फिर जुलाई के बाद मेंस हो गया, जुलाई में 20-21 को। उसके बाद 2 जैन को रिजल्ट आया मेंस का, तो इंटरव्यू कॉल हुआ उसमें। फिर लगभग 21 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, तो 29 जुलाई को मेरा था। और आखिर यहाँ पे जाकर मतलब जो आरएस की प्री मेंस इंटरव्यू वाली जर्नी, वो तो यहीं पे ख़त्म हो गई थी। तो इसके बाद सिलेक्शन अब 16-15 ये अक्टूबर को आया था। तो इसमें 35th रैंक आ गई। तो जर्नी तो यही आरएस की, मतलब ऐसा कोई मेरी स्ट्रगलिंग जर्नी इतनी रही नहीं है, जहाँ तक लोगों की रहती है। तो मेरी ऐसी कोई खास स्ट्रगलिंग जर्नी थी नहीं, नॉर्मल जर्नी थी, और काफ़ी स्मूथ और इजी जर्नी थी। और जिसमें स्प्रिंग बोर्ड का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि जो आपके सामने रखे हैं ये नोट्स, इनका मैंने कभी कोई बुक पढ़ी नहीं है, तो कोई बुक लिस्ट है नहीं। मेरी बुक लिस्ट सिर्फ स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है। और हाँ, पेपर 4 के लिए ज़रूर, जो राघव प्रकाश जो हिंदी की बाइबल है सभी के लिए, आरएस एस्पिरेंट के लिए, तो ऑब्वियसली वो आप रेफ़र करेंगे ही, मुझे आई होप सो। और इंग्लिश की भी रस्तोगी करके बुक आती है शायद, वो भी आप रेफ़र कर ही रहे होंगे, मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। आप ज़्यादा फैमिलियर है उस जर्नी से, मैं तो दूर हो चुका हूँ। और हाँ, इसके बाद आपको शायद मुझे लगता है ये भी आप क्वेश्चन पूछेंगे ही बाद में कि आपके आरएस 2024 में क्या हुआ था, है ना? तो चॉइस में क्या हुआ था? चॉइस में प्री था। तो प्री तो हो गया था पास, मतलब मैंने तैयारी की नहीं थी। उठ के ही गए थे, और पेपर भी इतना अच्छा बनाया था कि जो पढ़ के गए, नहीं पढ़ के गए, सब उन्होंने बिल्कुल एक ही लेवल पर ला दिए। तो ये पास हो गया था। और फिर मैंने मेंस स्किप कर दिया, मैंने दिया नहीं मेंस इस बार। अ, क्यों? क्यों तो यू कैन कॉल मी स्टूपिड बाय द वे। ऐसे ही मतलब मेरा मन नहीं था इस बार। मेरा यह था कि मुझे यूपीएससी के लिए करना है, तो सिलेक्शन इस बार हो जाएगा जहाँ तक। मतलब ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो, थोड़ा घटिया वो था मेरा सोच। फैमिली का यही था कि यार क्यों नहीं दी, ऐसे कोई नहीं छोड़ता है। और ऑब्वियसली वो सही भी थी, मुझे अब जाके रियलाइज़ होता कि अगर इसमें नहीं होता तो उसमें कम से कम ऐसा, तो यह गलती आप मत करना जो मैंने की। मैं आई थिंक मुझे वो ज़्यादा चीज़ें बताना ज़्यादा ज़रूरी है, कि नॉर्मल चीज़ें आपको सब पता है, कि जो गलती मैंने की वो आप ना करें, तो वो चीज़ें ज़्यादा बताना ज़रूरी लगता है मुझे, ताकि वो आप रिपीट ना करें। तो ये वाला मेंस ऐसा था कि मैंने छोड़ दिया था। तो अब रिजल्ट आया तो इसमें हो गया, चलो होपफुली ऐसा पछतावा नहीं हुआ खुद के डिसीजन पे। तो आरएस का तो यही हो गया सफ़र। और आपको आई थिंक हमें ये सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव रखना चाहिए, कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप माइक दे के, जिसको पर्ची सूटेबल है वो पर्ची दे सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड ट्रीट मी लाइक एज योर ओन, एंड आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट यार, नथिंग मच। मैं तो अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हूँ, तो स्टूडेंट ही हूँ। तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई डाउट हो आपका तो। अगर आपको शायद स्ट्रेटेजी भी जाननी होगी, तो यार गाइस स्ट्रेटेजी ऐसी कोई है नहीं मेरी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मतलब यार स्ट्रेटेजी जैसे आई थिंक स्ट्रेटेजी ज़रूरत होती है, कि जैसे एग्ज़ाम आया, आपने 1 साल पहले, 6 महीने पहले तैयारी की। अब यार मेरा एग्ज़ाम ही 2 साल बाद हुआ, बैच कंप्लीट होने के। और फिर मैंने बैच में इतना अच्छे से कवर कर लिया था कि डेली का जो होता है वो डेली रिवाइज़ करना,
और एक भी टेस्ट मुझे लगता नहीं है मैंने वीकली, जो आपके टेस्ट होते होंगे ऑब्वियसली अभी भी होते हैं, जो जैसे हम छुट्टी का क्लास ऑफ का ट्रीट करते हैं बिल्कुल उस दिन को, तो वो मैंने कभी किया नहीं। मंडे को होते हैं आई गेस। 10, 20, 30। ओह अच्छा, ऐसा डेट फिक्स कर दी है। ओह ये काफ़ी अच्छा वो है। तो हमारे ऐसे वीकली होते थे हर 7 दिन में, तो मंडे को ही होते थे हमारे। तो वो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी स्किप करनी चाहिए वो टेस्ट, चाहे आप एक बार को क्लास तो स्किप कर दे, वो भी नहीं करनी है वैसे, लेकिन कर दे, लेकिन टेस्ट तो आपको देने हैं, क्योंकि वहाँ पर मैटर यही करेगा कि आपने यहाँ पर कितने ज़्यादा मतलब वो, बस वही। द मोर यू नो देयर इज अ फेमस कोट लाइक द मोर यू ब्लीड इन द प्रैक्टिस, तो बैटल में जाके कम वो आपको वो होगा डैमेज। तो आई थिंक ये फिर टेस्ट वगैरह आपको ज़रूर देने हैं यार। ये मिस मत करना टेस्ट वगैरह बिल्कुल भी। मैंने एक भी नहीं किए। और टेस्ट सीरीज मैंने 3 टेस्ट सीरीज दी थी मेंस की, तो उससे इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि यार पेपर कभी नहीं छूटना। और पेपर आरपीएससी जिस हिसाब से आजकल पेपर बना रही, तो पेपर छूटेगा तो है नहीं खैर, क्योंकि आएगा ही नहीं अपने को, कैसे छूटेगा। यार इसमें रेजर ये वाला है ना। और बाय द वे ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं स्टेज पे आया हूँ, मैं कभी बैच में भी नहीं आया। आ, एक बार आया था तो बेइज्जती हो गई थी। अरे मतलब बेइज्जती ऐसे नहीं कि यार कि कुछ सुनाना था, मैं बाहर घूम रहा था, सर ने देख लिया कि यार ये लेट आया है, ये बच रहा है सुनाने से, इसको बुला लिया ऊपर। तो मैंने सुनाया 10, मुझे याद था, मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो हुई हमेशा से कि यार अपने को नहीं आता तो किसको आता है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल आता है, सुनाएंगे क्यों नहीं सुनाएंगे। और मुझे ऐसा था कि यार नोट्स इतने रटे हुए थे कि बार बार इतना पढ़ता था। और रटना इज़ अ राइट वर्ड। देखो मैं नहीं कहूँगा कि यार कि रटना नहीं होता, क्योंकि अब यार हिस्ट्री है तो प्रजामंडल हुआ है, तो वो वही चीज़ होगी 1928 में ये चीज़ हुई है तो हुई है, उसको तो क्या ही समझना कि 1, 9, 2, 8 ऐसे क्या समझोगे। तो रटना है यार, देखो आरएस में, यूपीएससी में भी रटना है। ऑब्वियसली यही रटने की यार याद उसी से ही होती है चीज़ें। समझोगे तो कैसे आप कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ समझने की भी होती है, ऐसी चीज़ है नहीं। सब कुछ मतलब मिक्सचर चलता है इसमें, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। हाँ ये तो ये हुआ। और क्या बोल रहा था मैं वैसे। राजवीर सर की बात, वो राजवीर सर बताएंगे। ऐसा तो मतलब यार काफ़ी किस्से हैं। मतलब हमारे तो बैच में सर थे, बैच सर से स्टार्ट हुआ था, सबका ही होता है वैसे भी। तो ऐसे ही राजवीर सर का तो आपको पता ही है सब, मतलब सर का क्या तरीका है पढ़ाने का, कितना मस्त तरीका है। और नोट्स सर का आपको पता ही है। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक चलती रहती है वो तो पढ़ाई के साथ साथ। और सर की डांट भी वो कभी नसीब वालों को ही मिलती है सर की डांट, ये तो आपको पता ही है, जो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, और मिलनी भी चाहिए। हमारे बैच को बहुत मिली है, अच्छे से मिली है। मुझे भी मिली है काफ़ी खुद को। तो अच्छा मुझे लगता है कि वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक डर का वो जो एक सर की जो एक इमेज अपने लिए बड़े भाई के रूप में वो एक बनी रहती है, तो वो एक डर होना भी चाहिए। जैसे मेरा तो ये था कि मेरा घर जयपुर में ही है, तो मेरी तो फैमिली साथ में रहती है। तो आप लोग पीजी में या रूम्स में रहते होंगे, तो वो एक इन्वायरमेंट मिसिंग होता है थोड़ा। ये भी रहता है कि यार फ्रीडम है, हाँ चलो पढ़ लेंगे कल, ये वो तो थोड़ा डर भी होना चाहिए, डांट भी पड़नी चाहिए। और कोई, थैंक यू सर। आपका मीडियम कौन सा? यार मेरा मीडियम इंग्लिश था देखो। तो मेरी इंग्लिश में ही हुई है एजुकेशन, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश थोड़ी ठीक सी थी, मतलब अच्छी तो क्या ही बोलूँ, ठीक थी। तो इंग्लिश मीडियम था मेरा। एंड बैच खत्म होने से पहले वैकेंसी आ गई, तो हम मैनेज कैसे करें। बैच पहले तो यार 2 महीने पहले आई थी वैकेंसी, मतलब जस्ट बैच खत्म हुआ तो 1 महीने बाद नोटिफिकेशन आ गया था। तो उसमें मैनेज करने का कुछ होता नहीं है। मैनेज करने का ये है कि यार आप मैनेज करने का ये है कि सीधी सी बात है कि आपको रिवाइज करता रहना है कंटिन्यू। ऐसा छोड़ना नहीं है कि यार बैच खत्म हो गया तो अब रिलैक्स होते हैं आराम से, तब आएगा तब पढ़ेंगे, एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे। बिल्कुल वो आपको संग के संग चलते रहना पड़ेगा यार। देखो मतलब कुछ छोड़ नहीं सकते आप, एक भी दिन ऑफ डेज नहीं ले सकते, मतलब आपको कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। हाँ ये ज़रूर है कि यार मैं नहीं कहूँगा कि 10-12 घंटे वाली एग्जाम है ये कोई, आराम से 3-4 घंटे रोज पढ़ो, काफ़ी है, मोर देन इनफ है। आप अगर कोई 3-4 घंटे 1.5 साल या 2 साल 3-4 घंटे रेगुलर पढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता यार आर एस इतनी बड़ी एग्जाम उसके लिए जो क्रैक करने के लिए, और इजीली होगी। और मुझे लगता है रिसोर्स आपके पास कोई इधर उधर भटकने की जरूरत है नहीं। सर जो लिखवा रहे हैं वो मोर देन इनफ है। सर मैम जो भी मतलब अपने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है वो मोर देन इनफ है। मैं कहूँगा ये बार बार आके और टॉपर्स भी कहेंगे ऑब्वियसली कि, और आपने सुना भी हो, मुझसे पहले भी सुनी लिया होगा, और वो सच है, इसलिए सब बोलते हैं कि दे आर मोर देन इनफ, काफ़ी सफिशिएंट नोट्स है। और वो शुरू शुरू में आपका बैच स्टार्ट हुआ कितना टाइम हो गया वैसे?
14 महीने हो गए? अरे यार आपको तो सब पता है, मुझसे क्या ही पूछना। तो 14 महीने हो गए तो आपको तो पता लग ही गया होगा कि यार नहीं पढ़ा जाता, और तो यही पढ़ ले वही बहुत है ना। रियलाइज हो गया है ना अच्छे से, तो वही करना है अपने को, बस वही पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। तो मैंने नहीं पढ़ी आज तक बुक। लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, मैंने नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी। खोली भी अब है यूपीएससी के लिए खोली है, क्योंकि उसमें थोड़ी एडिशनल है सिलेबस में, और उसमें भी जो आप प्री के क्वेश्चन देखोगे तो इजीली सॉल्व होते हैं अपने नोट्स से। तो ये है, तो अपने कुछ नहीं पढ़ना है बुक्स वगैरह की, एनसीईआरटी पढ़ो, आरबीएससी पढ़ो। अब आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गई है। हाँ यार, आपके पास अगर टाइम है और आपके पास एफर्ट करने का वो है और मेहनत करने का मन है तो ज़रूर, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए कि यार सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है एक जनरल स्टूडेंट के लिए, तो वो मैं कहूँगा कि यार अपने नोट्स से बेटर देन कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा राजस्थान ही इनको पढ़ रहा है। ये आपको अच्छे खासे तरीके से पता है। चाहे वो सेल्फ कर रहा हो, कोई दूसरी कोचिंग से पढ़ रहा हो, वो भी अपने नोट्स पढ़ रहा है। तो नोट्स आर मोर देन इनफ। और वहाँ पर यही है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नाम है, तो आपको सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है। आपको दूसरों को जाता है वो उससे बेहतर आना ज़रूरी है बस, और कुछ ज़रूरी नहीं है। और जिस हिसाब से पेपर बना रहे हैं तो आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस मतलब हमारे नोट्स में नहीं है, मिसिंग है, इतना सब कुछ तो हमें नोट से बाहर ही आता है। तो वो ये है कि वो सबके लिए आता है। तो जो सबके लिए मेरा तो यही मानना था कि अब इतने आपको भी हो जाएगा, जिसको 14 महीने से नोट्स अच्छे से नोट्स रिवाइज किए होंगे, उसको ये तो हो गया होगा कि यार जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता, मतलब बैच में ये तो हो ही गया होगा। वो एग्जाम में जा एनवायरनमेंट में जाके भी यही हो जाएगा आपको कि यार मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता, क्योंकि मैंने यही पढ़ा है, सबने भी यही पढ़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा, इनमें से कुछ है नहीं है तो वो नहीं है, फिर वो मैटर भी नहीं करेगा वो क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को लेकर तो कोई हेडेक लेना नहीं है, अपने को नोट्स रिवाइज करने हैं, और बस इतने करने देने हैं कि बस ये याद रहेगी कौन से पेज पे क्या लिखा है, कौन सी लाइन पे क्या लिखा है, बस यही है इसका। तो मतलब रिसोर्स से रिलेटेड तो नोट्स ही आपको कम से कम 10-10 12 बार एक सब्जेक्ट रिवाइज कर देना है, जो आपने कुछ लोगों ने कर दिया हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कुछ आपके बीच ही होंगे उन्होंने 8-8 10-10 बार कर दी होंगी एक जो नोटबुक है वो रिवाइज। और टेस्ट आपको देने ही है, रेगुलर टेस्ट नहीं छोड़ने यार, सीरियसली। और किसी डाउट्स वगैरह, मतलब आप लोगों के डाउट्स नहीं है, मतलब मेरे तरह ही हो सब। सबको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। नाइस। अब मेरे भी नहीं आते थे, मैंने कभी पूछे नहीं, आते भी होंगे तो, क्योंकि मैं भी खुद एक बहुत शाय स्टूडेंट रहा हूँ। मैं इस बिल्डिंग में तो मैं पहली बार ही आया हूँ, मगर हमारे बैच लगते थे, मैं आया नहीं कभी। हमारे मोस्टली वो जो मेन बिल्डिंग उसमें ही लगे, तो मैं तो वो रूम नंबर 4 में लास्ट बेंच पे बैठने वाला स्टूडेंट हूँ, वहाँ बैठता था। वो यहाँ भी अगर आता तो उसी बेंच पे बैठता लास्ट पे। फर्स्ट पे तो बस फर्स्ट दिन बैठा था कि क्योंकि जगह नहीं मिली थी, तो राजवीर सर यहाँ थे, मैं वहाँ था। तो यही था एक्सपीरियंस। और आपको डाउट पूछ लो यार, ऐसा कोई हम्म, यार मैंने अभी यूपीएससी की स्टार्ट ही की है, मतलब बिगनर हूँ मैं यूपीएससी का। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कर ली, मतलब मैंने अटेम्प्ट भी नहीं दिया आज तक। और नेक्स्ट ईयर होगा, और उसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं प्री फेल वाली कैटेगरी में आने वाला हूँ। तो ये है, मतलब यूपीएससी का तो मैंने यार अभी स्टार्ट किया है। मतलब मेरा इंटरव्यू हुआ था 29 जुलाई को, तो उसके बाद मैं दिल्ली गया था। तो उसके बाद ऑप्शनल की क्लासेस ली है, तो वो 2-3 महीने से वो ले रहा था। फिर रिजल्ट आया तो उस दिन भी दिल्ली में ही था मैं। उसके बाद आया हूँ, तो अब फिर से कल जा रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली टिकट तो करा ही ली है। सर ना कैंसिल करवा दे बस जाना। तो ये है, तो यूपीएससी का तो यार अभी बिगनर हूँ मैं भी, बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को करनी है तो वो, अगर किसी के पास टाइम है, कि जो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं यार, वो 12th के बाद ही आ जाते हैं कि 5 साल है सर, हम कैसे मैनेज करें। वो अभी मैं दूसरे बैच में ले रहा था, तो वो बोल रहे थे, कोई 3-4 स्टूडेंट थे, उनके 5 साल बड़े हैं। तो यार आप फिर यूपीएससी का संग संग कर लो, ये ऑप्शनल आराम से कवर होगा। जीएस तो कॉमन ही है मोर और लेस, और उसमें और अच्छे अच्छे से नोट्स बना सकते हो, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना सकते हो। तो काफ़ी, अगर 5 साल है आपके पास तो इजीली ये कर सकते हो। और फिर ऐसा है कि दूसरे एग्ज़ाम भी दे सकते हो आप। हालांकि मैंने आज तक कोई एग्ज़ाम दी नहीं है आरएस के अलावा। पहली एग्ज़ाम थी गवर्नमेंट की, मतलब जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है वो मैंने पहली बार यही दी थी आरएस की, तो हो गया, इसमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसको डाउट है? और ओह नाइस, बिल्कुल। चलो मैं ही बोलता हूँ फिर, आप लोगों का बोलने का मन नहीं है, नाराज़ हूँ। किससे, मुझसे या नवीन जी से? अब ये देखो यार, आई थिंक इट्स रियली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस 1 2 3 इक्वल टू 4, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार सच में, कि जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है 264 चौथे की गई, ये हमारे वाले अटेम्प्ट में थी मेंस की, अब 208 आ गई है गिरकर। और फिर इस हिसाब से आप लगा ही सकते हो अगली बार 150 आनी है, मतलब इतनी नहीं आएगी। फिर भी यही मानो कि यार जिस हिसाब से पेपर सेट कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, तो कट ऑफ यही रख रहे हैं, वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाने दे रहे। और तो यार इसमें नंबर लाना बहुत आसान है औरों से, इन तीनों में से।
इन तीनों की आप बुक्स एक बार एक साइड रख लेना, ये आपको पता है आप 14 महीने हो गए तो आपको काफ़ी अच्छे से रियलाइज़ होगा कि यार इनकी बुक्स तो इतनी, उनकी कितनी सी इतनी सी, और उनमें एफर्ट्स कम चाहिए इसमें सच में। और ये आपको अपन हम नेग्लेक्ट करते हैं, सभी नेग्लेक्ट करते हैं, मैंने भी किया है अच्छे खासा नेग्लेक्ट, सभी करेंगे, आप लोग भी करोगे, लेकिन इस पे ध्यान देना है यार ज़रूर, क्योंकि ये आपकी रैंक, जो रैंक लाने का काम है ना वो यही पेपर कराएगा। इसमें ही मतलब मुझे लगता है कि मेरे अराउंड 100 होंगे, अभी तक नहीं आया है मार्कशीट जो भी होती है, तो उसमें मुझे पता नहीं कितने होंगे, लेकिन फिर भी आई होप सो कि उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे उसमें ही आए होंगे, जी ये 4th वाले में। तो इसका यार आप ज़रूर ध्यान रखना कि गेम मेंस का ही है, रैंक मेंस से, यानी ये सिलेक्शन मेंस से ही होना है। इंटरव्यू भी मेजर रोल प्ले ही करता है ऑब्वियसली, लेकिन जो मेंस का जो गेम है वो ही है मेन मेरे हिसाब से, और वो आपको नोट्स पढ़ के ही आना है, जो आपके सामने है, रिसोर्स सब कुछ है आपके सामने, आप बस आपको तो पढ़ना है और कुछ नहीं करना। हालाँकि सबसे ईज़ी टास्क सबसे डिफ़िकल्ट टास्क वही है। मेरा तो क्या है, मैं तो बोल दिया मैंने तो ऐसा है। और और क्या मतलब, और कुछ आप पूछ लो यार, डाउट ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? मैं कोई नॉर्मल इंसान हूँ आप लोगों की तरह ही यार। हाँ भाई पूछो। सर इनको माइक करा दीजिए अवेलेबल। बोलो भाई। हुँ। हाँ, ये तो मुझे भी डाउट आता था यार तैयारी के टाइम कि यार 6-6 दिन में ही हम एक कवर करते, एक एक छोटा-सा टॉपिक की सब्जेक्ट की, तो वो मेंस का कैसे होगा? यार वो देखो, अभी आपका बैच चल रहा है, बैच कंप्लीट होने के बाद जब आपका सिलेबस पूरा रिवाइज़ हो जाएगा ना अच्छे से, वो बहुत ईज़ी लगेगा आपको, मेंस जैसे आएगी, तो आप हैबिट में आ जाओगे कि जैसे अभी आपको शुरू में आप खुद देखो ना यार कि आपने बैच स्टार्ट किया था तो आपको एक कोई चीज़ पढ़ने में कितना टाइम लगता था कि जो नया टॉपिक पढ़ा है तो उसको आपको रिवाइज़ करने में 3-4 घंटे लगते हैं डेली। फिर आप उसको दोबारा पढ़ते हो तो 2 घंटे ही लगते होंगे, फिर और पढ़ते हो तो टाइम कम होता जाता है, ये अपने साथ है। तो वो हर सब्जेक्ट के साथ होता जाएगा कि किसी दिन आप इकोनॉमी को रिवाइज़ करने में 4 दिन ले रहे हो, 5 दिन ले रहे हो, वो घट-घट के बिल्कुल 2 या 1 दिन आ जाएगा कि 8-9 घंटे में आप कर दोगे इकोनॉमी रिवाइज़ ईज़िली। फिर वो मेंस होगी, मेंस 2 दिन होगी, तो उससे पहले भी आप 1-1 दिन में ही पूरा सब्जेक्ट निपटा दोगे सब। लोग करते हैं ऐसे, और मैंने भी थोड़ा बहुत कोशिश तो की थी। तो ऐसा है यार, और बिल्कुल एंड में मत छोड़ना कि यार जब आएगी जब देखेंगे मेंस, तो आराम से, कोई टेंशन है नहीं, कि वो नहीं होता यार, बहुत पैनिक होती है और नहीं पढ़ा जाता सच में उस टाइम पे, तो वो की मेंस की तैयारी प्री के बाद करे वो मत करना यार, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अ, मुझे पता है कि मेरी सिस्टर भी स्प्रिंग बोर्ड की स्टूडेंट थी, उसने ऑनलाइन लिया था, तो उसका मेंस नहीं क्लियर हुआ, तो उसका इसी वजह से क्लियर नहीं हो गया, उसकी प्री क्लियर हो गई थी, उसने मेंस की अच्छे से तैयारी नहीं की थी, ना टेस्ट वगैरह कुछ नहीं दिए थे, उसने प्री के बाद स्टार्ट की तो वो नहीं हुई तैयारी बिल्कुल। पैनिक मोड पे होते हो आप और कुछ नहीं हो पाता, फिर वो इम्प्रूवमेंट खुद में हो ही नहीं पाता, क्योंकि आप बस टेस्ट देने आ रहे हो, फिर वो पढ़ रहे हो, फिर माइंड पे एक प्रेशर रहता है, तो ये मत करना आप। प्री और मेंस की पहले से तैयारी करके रखना, और आपका बैच मुझे लगता है जो मेरा जो सीन है ना वो बिल्कुल आप लोगों का सेम है, कि मेरा जो बैच हुआ वो और आप लोगों का बैच, क्योंकि आपकी वैकेंसी अगर अगली अगली आएगी मुझे नहीं पता कब आएगी, मैं कोई वो नहीं दे रहा हूँ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, पर आएगी तो आपका बैच सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में औरों से। कुछ के तो अभी स्टार्ट ही हुए हैं, तो वो तो बेचारे देंगे ही नहीं। कुछ के पहले खत्म हो गए, तो वो थोड़ा पढ़ाई से दूरी भी बना ली होगी उन्होंने। आपका उस टाइम पे आके खत्म हुआ कि यार पढ़ाई चल रही है, वैकेंसी आ गई है, पता है अपने को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिल्कुल टाइम है अपने पास, तो आप बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में हो एग्ज़ाम क्रैक करने की, मतलब एक अच्छी रैंक के साथ वो भी। सर कोचिंग के साथ कितने घंटे पढ़े? यार देखो मैं कहूँगा नहीं कि मैंने कभी 10-12 घंटे पढ़ाई की, मेरे से तो कोई नहीं करता, खैर कोई करता होगा तो करता होगा यार, वो शायद वो लोग करते हैं कि यार अब इसमें भी टाइम पीरियड डिपेंड करता है ना, कोई तैयारी 2 साल से कर रहा है, कोई 6 महीने पहले ही करी है किसी ने तो एग्ज़ाम आने से, तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड भी करता है, और फिर कोचिंग के साथ यार मेरे हिसाब से 3-4 घंटे मोर देन इनफ है एक दिन में, ये उससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। आपको क्या करना है, नोट्स ही रिवाइज़ करने हैं, वो ढाई 3 घंटे का काम होता है, मतलब किसी की स्पीड धीमे हो तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मान लो। उससे ज़्यादा काम होता नहीं है, 6 घंटे की क्लास ही लगती होगी आपकी, अभी भी। तो 6 घंटे का यार इतना ज़्यादा तो होता नहीं है, तो आई थिंक 3-4 घंटे मोर देन इनफ है, और फिर इसमें ज़रूर आप ये चौथे पेपर का ध्यान देना यार, कि 1 घंटा आप डेली इसको दो। ये बहुत अच्छा रिवार्ड देखा जाएगा आपको, कि जो विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, ये सब, तो ये डेली आप आधी घंटे कर लो, तो वो याद भी होते जाएँगे, बर्डन भी नहीं रहेगा, और साथ-साथ याद करोगे ना रोज़ाना, तो वो आपको याद होता जाएँगे, वरना एंड में याद नहीं होंगे। और फिर आई थिंक रिवीज़न का एक जो क्वेश्चन रहता है कि रिवीज़न कैसे करें? यार मेरा रिवीजन का तरीका ये था कि जैसा आज आज कुछ पढ़ा अपन ने,
मान लो फर्स्ट की क्लास है, वो पढ़ लिया अपन आज, फिर अगले दिन कुछ पढ़ाया, तो वो उस दिन का तो पढ़ना ही है, फिर फर्स्ट दिन जो पढ़ा है वो भी पढ़ना है, फिर थर्ड डे तो थर्ड दिन का पढ़ना ही है, फिर सेकंड और फर्स्ट डे दोनों का भी पढ़ना ही है। तो उससे यार थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, आधी घंटा एक्स्ट्रा लग जाता होगा। तो वो थोड़ा यार वो बहुत कोशिश करनी पड़ती है, वो लाना पड़ता है कि यार आधी घंटा बैठना पड़ता है एक्स्ट्रा, तो वो मेरे से भी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो वो आप ट्राई करना, ये इससे बहुत अच्छा रिवीजन होता है कि मतलब आप नहीं भूलोगे चीज़ों को। मुझे अब भी मतलब राजस्थान हिस्ट्री तो ऐसी याद है कि मैं बोल सकता हूँ, अब बुलवाना मत लेकिन बोल सकता हूँ ऐसी याद थी मतलब कभी। अब तो मैंने बहुत साल हो गए पढ़े, 1 साल हो गया, बहुत साल क्या, मतलब 1 साल से मैंने पढ़ी नहीं आरएस, जो मेंस दिया उसके बाद मैंने तैयारी की नहीं आरएस के रिलेटेड तो कुछ भी। तो ऐसा रिवीजन करना है आपको तो ईज़िली होगा। और ये राजवीर सर ने आपके बैच में भी अच्छे से बोला होगा, हमारे में भी बोला है कि एक तो वो मनन करने वाला भी बोला होगा सर ने कि आप कुछ लेटे हुए हो, पढ़ नहीं रहे हो, बुक बंद है, तो सबसे अच्छा रिवीजन वो होता है जो बुक बंद करके होता है। कि मतलब आप कुछ खा रहे हो, कुछ वॉक कर रहे हो, बैठे हो कहीं पर, तो वो तब आप रिवाइज़ कर रहे हो कि यार आज दिन में ये पढ़ा मैंने, वो लास्ट पेज से पीछे जाने का। होता है ना, सब बुद्धिज़्म में एक कॉन्सेप्ट है, आपने सर ने बताया होगा, नरेंद्र सर पढ़ाते हैं इंडियन हिस्ट्री। हो गई आपकी इंडियन हिस्ट्री? चल रही है? तो सर बताएँगे बिल्कुल आपको, या फिर बता दिया होगा ऑब्वियस। बताया? हाँ, देखो, सर बता रहे तो सर सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको सब बताते हैं रेगुलर, हम तो बस वो एक बार उसको समराइज़ करने आते हैं। तो ऐसा है यार, तो वो आप रिवीजन तो ये ऐसे ही करना मतलब मेरे हिसाब से। पढ़ने के बाद भी टेस्ट में रैंक बहुत कम आती है, इसका क्या कारण? इसका क्या कारण? यार कारण तो मतलब अरे कोई नहीं, ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है देखो यार किसी चीज़ से। टेस्ट वेस्ट में रैंक से कुछ नहीं होता। हालाँकि मेरी रैंक बहुत पता नहीं टेस्ट में हमेशा अच्छी आती थी, तो ये ज़रूर है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, टॉपर में भी होंगे वो अभी भी, उनकी रैंक बहुत पीछे आती थी टेस्टों में। उन्होंने एफर्ट्स चालू रखे, डिमोटिवेट नहीं हुए, और वो जो इम्प्रूवमेंट की वो होती है कि यार पीछे रैंक आ रही है तो हमें तो ऊपर लानी है। अब ऊपर वाले को तो ये रहता है, हाँ, वो हवा हवा में रहता है, जैसे मैं रहता था, मतलब रहता हूँ कि यार मेरी तो ऊपर आ रही है, मेरे से तो ऊपर कौन ही है, तो ये भी एक रहता है। तो वो अच्छा है, जिनकी ऊपर आ रही है वो नीचे भी जल्दी आते हैं, तो जिनकी पीछे आ रही है उनको डिमोरलाइज़ नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऊपर करो, एफर्ट्स करो आप पूरे, और इम्प्रूव करो। ये तो अच्छा है ना कि आपको पता है यार आपकी कमी कहाँ है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप इम्प्रूव करो रेगुलर अपने में। जैसे कि हमें ये समझ नहीं पाया, ऑब्जेक्टिव टेस्ट या सब्जेक्टिव टेस्ट की बात कर रहे थे, ये तो दोनों की बात कर लेते हैं अपन। यार ऑब्जेक्टिव टेस्ट का तो देखो, क्या ही बोलूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अपने पेपर में ऐसे ही आते हैं कि जो अपने नोट्स में नहीं होते, वो यहाँ पे टेस्ट में भी आएँगे, और उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो देखो यार वो पेपर 200 नंबर का बनाना होता है। अब उसमें नोट्स में तो कुछ ही चीज़ें हैं, तो एक्स्ट्रा पेपर पूरा करने के लिए तो देनी पड़ती है, तो और आरपीएससी कैसे पेपर बनाएगी? आरपीएससी को तो पूरा 200 का ही बनाना है पेपर। तो उनको भी उसमें से राजस्थान हिस्ट्री कितनी सी लेनी है? थोड़ी-सी लेनी है, 10 क्वेश्चन लेने होंगे। 10 क्वेश्चन में वो वही चुनेंगे ना जो प्रोमिनेंट से है। वो क्यों घुसेंगे डीप में? तो जैसे कि कोई सी ब्रांच की 36, कोई सी डायनेस्टी की 36 ब्रांचेज़ है। कौन सी है? मेवाड़ में कौन सी थी? गोहिल। गोहिल सिसोदिया की 36 ब्रांचेज़ है, ऐसा कुछ है। एक फैक्ट है, तो वो टेस्ट में पूछा हुआ था, मुझे तो इस वजह से याद है, लेकिन सर ने नहीं लिखवाया था, तो क्योंकि वो बहुत डीप जाके है और इतना डीप नहीं पूछता कोई। उनको लेके अपने को टेंशन नहीं लेनी है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा मुझे। उनको लेके कोई लोड नहीं लेना है। हाँ, सब्जेक्टिव में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, उसको भी लेके लोड नहीं लेना। आप ऐड कर लो उस पॉइंट को, अगर इतना आप स्ट्रेस ले रहे हो। उसका तो ये है यार, टेस्ट का देखो, न्यूज़पेपर मैनेज नहीं हो पा रहा, बाकी सब लगभग ठीक है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो इससे तो अच्छा और अच्छा दे आप बिल्कुल मेरे उस पे हो कि मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं कभी। आप तो बहुत अच्छे उस पे हो लेवल पे सब ठीक है तो सही है, मज़ाक नहीं कर रहा मैं। मैंने न्यूज़पेपर कभी यार पढ़ा नहीं। देखो मुझे लगा नहीं यार कभी ज़रूरत पड़ेगी, वैसा पढ़ना चाहिए। ये मेरी गंदी आदत थी, जो आपको नहीं करनी है रिपीट। हालाँकि आप करोगे कुछ तो। और यार न्यूज़पेपर तो पढ़ लेना चाहिए वैसे, अगर टाइम मिले तो। लेकिन हम सब बिज़ी लोग हैं, ऐसे तो है ही खैर। अ, हेलो हाँ भाई, किधर हो? आप पूछो, आप पूछो, बोलो, सुन लूँगा सर, मैं तो। हाँ। आपको पूरे नोट्स याद हो गए थे क्या? हाँ भाई, हो गए थे, लेकिन पूछना मत बस। हाँ, हो गए थे यार, हो जाते हैं, आपको भी हो जाएँगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है सच में ये। आप रोज़ाना वो यार किसी चीज़ को 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, उसे आप खुद ही 10 बार पढ़ लोगे। कोई टेस्ट होगा वीक में, तो उसको दोबारा पढ़ोगे, फिर आप कभी दोबारा उसी टॉपिक का टेस्ट हो जाएगा क्लास में, तो आप दोबारा पढ़ लोगे। फिर बैच में भी ऐसा होगा ना यार कि सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद उस पूरे का होगा, तब भी पढ़ोगे आप। फिर दोबारा टेस्ट सीरीज़ दोगे, तब भी पढ़ोगे आप। तो यार 5-6 बार तो आप वैसे ही पढ़ लोगे, नी चाह-चाह के भी, ना-ना करके ही पढ़ ही लोगे। तो वो वैसे ही याद हो जाने हैं आपको, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट टास्क है नहीं। नोट्स पूरे याद होंगे आपको, ईज़िली याद होंगे।
और हाँ, ऐसा होता है यार, कुछ सब्जेक्ट हमें लगते हैं कि यार ये वीक है, ये एरिया मेरा वीक है, वो 4-5 बार पढ़ने के बाद भी नहीं याद होते, वो भूलते रहते हैं, वो सबके साथ होता है। कुछ टॉपिक सबके लिए होते हैं, वो जैसे किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और। तो ऐसा चलता है। जैसे अब मैंने इन्होंने इकोलॉजी का क्वेश्चन पूछा, तो इकोलॉजी मेरी बहुत ही ज़्यादा वीक थी, क्योंकि मैंने इकोलॉजी क्लास अच्छे से अटेंड नहीं की थी। तो जिसकी क्लास अटेंड नहीं की, वो रह ही गई वीक। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना किसी भी, कि अब 14 महीने तो हो ही गई, तो और आगे मत ही छोड़ना, किसी क्लास कंप्लीट होने ही वाला है। तो तो जैसे कि सर अभी एएसआई की भर्ती आई हुई है, उसको कैसे मैनेज करेगा? यार ऐसा ही कहा आपने, मतलब क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन आदमी गलत से पूछा, क्योंकि मैंने कभी यार की नहीं। देखो भाई, ऐसा है कि मैंने तैयारी कभी की नहीं, तो मुझे आइडिया है नहीं उसके बारे में यार। फिर भी जो राजस्थान वगैरह तो अपने नोट से इजीली कवर होगा ही, मुझे जहाँ तक आई एम श्योर कि स्प्रिंग बोर्ड के नोट से तो राजस्थान कोई भी एग्जाम के जी के तो इजीली कवर होगा। और एसआई में शायद वो जो दूसरा पेपर है वो हिंदी का है, 200 नंबर का। तो वो एक मेजर रोल प्ले करता है यार उसमें। तो ये तो मैंने सुना है, मतलब मैंने कभी तैयारी की नहीं यार। हालांकि जैसे कि अपने तो कुछ टॉपर्स आएंगे, वो ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि उनका सिलेक्शन भी हुआ हुआ है पहले उस एसआई में, या फिर वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे इसका फिर भी। ठीक है। तो न्यूज़पेपर का तो यही है यार। देखो ये तो अपनी श्रद्धा है। देखो मेरा कभी पढ़ने का मन नहीं हुआ, मैं न्यूज़पेपर से बहुत जल्दी बोर होता हूँ। हालांकि आपको पढ़ना चाहिए सबको, देखो, क्योंकि उससे यार माइंड के डायमेंशंस ब्रॉड होते हैं काफ़ी। और ये वोकेबलरी जो फोर्थ पेपर में काम आता है न्यूज़पेपर, देखो कि एडिटोरियल वगैरह आप पढ़ते हो हिंदी के, इंग्लिश के, उससे नई नई वोकेबलरी आप सीखते हो, कुछ नई अच्छी चीज़ें सीखते हो, एग्जाम्पल सीखते हो कि पॉजिटिव क्या हो रहा है, नेगेटिव क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें आप सीखते हो, सोसाइटी में क्या चल रहा है। हालांकि अब न्यूज़पेपर में ये है कि खबरें अपने को मज़ा वो पढ़ने में आती है कि कहाँ चोरी हो गई, कहाँ किसने किसको चाकू मार दिया, तो वो वाली खबरें नहीं पढ़नी है। तो जो ऐसी खबर आती है ना, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, आपने इंडियन पॉलिटी हो ही गई होगी आप लोगों के, तो आपको पता है जो टॉपिक अपने हैं ना, उससे रिलेटेड न्यूज़ पढ़ो। जो स्टैटिक है उसका ही वो मानना है अपने को। और फिर भी सर अपडेट कराते ही रहते, फिर भी लेकिन आप ऐसी चीज़ें पढ़ो यार, प्रेसिडेंट में क्या चल रहा है, कि कुछ इलेक्शन हुआ अभी नया तो क्या इशू आया। क्योंकि हमारे में से क्वेश्चन पूछ लेते यार करंट से थोड़े बहुत, नॉर्मली नहीं पूछते थे, लेकिन हमारे से करंट बेस का भी था पेपर। तो अराउंड 150 का लोगों को नहीं आया, मतलब मुझे तो नहीं आया, लोगों को नहीं आया होगा। तो ऐसा है, करंट मतलब पढ़ लो, क्या ही जा रहा है, आई गए हो तो। और ऐसा है, आप एडिटोरियल वगैरह देखो काम आते हैं नहीं, मतलब ऐसे कि आप यूट्यूब देखो, वो यार अपनी श्रद्धा है कि किसी का मन हो है, किसी को देश दुनिया के बारे में जानना है, वो देख सकता है। वरना मतलब ऐसे एग्जाम में कोई डायरेक्टली रोल प्ले करना, वो यूट्यूब वाले एनालिसिस का, वो यूपीएससी में जरूर होता है, इसमें तो आरएस में मुझे लगता नहीं है था रोल उसका। फिर भी आप देख लो, क्योंकि अच्छा डायमेंशन खुलेंगे आपके माइंड के टाइम हो तो। सर आरएस बनने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? ओ, ठीक ही है, चल रहा है, अच्छा ही महसूस कर रहे हैं। सर आरएस के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं क्या? सुझाव दीजिए। हाँ, तैयारी तो यार चल रही है, तो 2-3 महीने तो हो गए। तो सुझाव तो मुझे लगता नहीं है यूपीएससी के लिए मैं ज़्यादा अच्छा वो हूँ, कि अभी तो मैं तो खुद ही बिगनर हूँ। तो ये तो कोई सेलेक्टेड इंसान से पूछ जाना ज़्यादा अच्छा ज़रूरी है। फिर भी यूपीएससी यार ये है ही कि थोड़ा पढ़ना वो उतना ही है, कोई वो 5-6 घंटे ही देने, 8-6-7 मान लो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है। अब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको टाइम कम मिलता है, ये आई नो। आप ऑप्शनल अलग से देख सकते हो, अगर किसी को आरएस के साथ ही करनी है, उसकी अभी से ही करनी है, तो वैसे काफ़ी अच्छा है ये। मुझे लगता है कि मुझे भी आरएस के साथ स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, क्योंकि टाइम रह फिर बाद में मन नहीं करता यार, एक बार सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो कि यार क्या ही पड़े, अब सेलेक्ट हो ही गए अच्छे से। तो साथ साथ कर लेना, जिसका मन है, जिसका यार मन ही नहीं है वो तो क्यों ही करेगा, आरएस की करो बस। तो किसी का है मतलब और ज़्यादा मेहनत करने का, और ज़्यादा पढ़ाई करने का, तो कर लेना। ऑप्शनल अलग से करना है आपको। जीएस तो नोट्स है ही, और एडिशन वगैरह करते हैं जीएस। फिर यूपीएससी के लिए आपको न्यूज़पेपर वगैरह अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा यार। जो भी मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, और हिंदी मीडियम के लिए भी आते ही है कोई 2-4, वो मेरे को आइडिया है नहीं। उसमें ज़रूर ये एनालिसिस और एडिटोरियल रोल प्ले करता है काफ़ी। नोट्स रिवीजन करने के बाद बार बार भूल जाते हो। हाँ, भूल जाते हैं, क्या कारण है? 2 पेज पढ़ने के बाद लगता है कि आगे से आगे झूठा ही पढ़ रहा हूँ, पीछे का याद नहीं हो रहा। 2 पेज पढ़ने के बाद भूल जाते हो यार। तो वो तो उसी टाइम पढ़ रहे हो आप, भूल जाते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, वो काफ़ी कॉमन चीज़ है, सब भूलते हैं। लेकिन फिर बार बार पढ़ना है ना उसको अपने को, 8-10 बार पढ़ लोगे तो नहीं भूलोगे सच में। ये मजाक नहीं कर रहा मैं, चीज़ें याद होती है ऐसे कि। और आपको में से कुछ लोगों को होगा ये, बिल्कुल वो फील भी कर रहे होंगे यार कि हाँ, ये हमारे साथ भी हो रहा है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे है जो हमको
बिल्कुल याद है कि उस पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ क्या लिखा हुआ है, ऐसा है यार उसको तो। इंग्लिश को कैसे सुधारें? इंग्लिश को कैसे सुधारें यार? इंग्लिश आप GS4 के लिए ही पूछ रहे होगे ऑब्वियसली, या फिर वैसे पूछ रहे हो? GS4 के लिए है ना वो, क्यों अपने को तो एग्जाम से ही मतलब है। तो GS4 के लिए यार देखो, अपनी क्लास सर लेंगे ही आपकी इंग्लिश की, सभी हो गया आपका तो मतलब। तो इंग्लिश की तो सर ने क्लास ले ही ली यार, आपको पता ही है देखो क्या पढ़ना है ये तो। अब यार उसमें वो, ये चौथा पेपर है, ये है कि यार अपना बहुत रोल है उसमें। सर तो पढ़ेंगे, सर विलोम शब्द या पर्यायवाची ऐसी चीज़ें याद करवा नहीं सकते ना, ये तो अपने को ही याद करनी है। जो वन वर्ड है, टेंस वगैरह है, तो टेंस वगैरह के सर ने रूल समझाए होंगे इजीली, एग्जाम्पल खूब अच्छे से प्रैक्टिस करवाई होगी, तो वो कंटिन्यू रखनी है अपने को प्रैक्टिस। और जो राइटिंग पार्ट है, ये पैराग्राफ, ऐसे, और जो वो शॉर्ट करने का वो होता है, जो संक्षिप्तीकरण होता है हिंदी में से इंग्लिश में भी होता है ना, तो वो ये सब चीज़ प्रैक्टिस आएगी देखो। तो ऐसा है यार। आपकी सर, आपकी हॉबी क्या है? RS के लिए क्या हॉबी फील की थी? वो आर्टिफिशियल थी या सच में हॉबी है? हाँ यार, ये हॉबी वाला क्वेश्चन अच्छा पूछा यार। आप लोग भी अपनी हॉबी बना लेना, मतलब बाद में फिर बनानी ही पड़ेगी, सच में डेवलप कर लो हॉबी तो यार, वरना बाद में बनानी पड़ेगी। मेरी नहीं, मैंने नहीं बनाई भाई, मेरी तो ओरिजिनल थी। मतलब वो अपनी है, सब लड़कों की सबकी रहती है क्रिकेट, वो हॉबी है, मतलब क्या ही करे उसका। वो बनाना मान लो, ओरिजिनल मान लो, सब क्रिकेट है ही अपने खून में ही है, इंडियंस के सब के में। तो क्रिकेट थी मेरी हॉबी, और मूवीज देखना थी। तो यार मुझसे क्वेश्चन पूछे नहीं उन्होंने, खैर हॉबीज के। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यार इंटरव्यू में, कि 2020 वो जो ओलंपिक्स है वो कहाँ होने वाला है, बस क्योंकि उसमें क्रिकेट इंक्लूड किया हुआ था। पहले उससे उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने बोला क्रिकेट, तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा बस। और वो लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद उन्होंने मुझे विदात दे दी वहीं से। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जानना है आपको, जो मेरा सबसे खराब एक्सपीरियंस है इस जर्नी का? हाँ यार, मतलब प्री और मेंस का तो मतलब नोट्स पढ़ने के बाद ऐसा कभी, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस लगा नहीं लो कि नहीं होगा क्लियर। प्री और मेंस का तो ये था कि यार हाँ इजीली हो जाएगा, रैंक का नहीं पता, लेकिन प्री का तो यही था कि 128 नंबर आए, तो इजीली, बहुत इजी पेपर था सच में, और आपको इजी ही लगेगा आने वाला पेपर। तो वो मैनेज करने की चीज़ है, देखो यार वो 3 घंटे आप कैसे मैनेज करते हो। तो वो ये प्रैक्टिस से आएगा। आप जो टेस्ट दे रहे हो, इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्ले करते हैं उसमें। और PYQs आप देखो यार, PYQs काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, कि प्री और मेंस दोनों में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है PYQs। PYQs से मतलब पता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ऐसा वो देखने हैं अपने को। तो ज़्यादा मत देखो यार, 13 के बाद जो भी हुए, पिछले 3 के देख लो आप, तो 21, 18, ये 24, और उसके बाद देखो 23 वाली, 3 के देख लो, बहुत है, मोर देन इनफ है, ऐसा कुछ है नहीं। और वो हालांकि नहीं देख पाते, मैंने भी नहीं देख पाया मैं कभी, कोशिश तो बहुत की थी कि यार देखेंगे PYQs, लेकिन मैं नहीं देख पाया। और PYQs यार देख लेना, एक आपको आइडिया लग जाता है यार कौन से पार्ट से क्या चीज़ आ रही है। और RPS या कुछ कुछ चीज़ों में रिपीटेटिव पैटर्न है, जैसे बिहेवियर या लॉ, ऐसी चीज़ों में पूछ लेते हैं उस पर्टिकुलर एक चीज़ से। फिजिकल ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी आपने? क्या चीज़ नहीं पढ़ी आपने? लक्षिता मैम से नहीं पढ़ा अभी तक आपने? अच्छा, इंडियन पढ़ी ली लक्षिता मैम से, चलो। तो रसन ज्योग्राफी तो सर पढ़ाते हैं ना, विजय सर? अच्छा, विजय सियाग सर। हाँ, तो फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे एक पार्ट आता है, वो अब मैं भी खुद भूल चुका हूँ, थोड़ा आइडिया है उसमें। वो एराज आते हैं कि यार जियोलॉजिकल टाइम स्केल, GTS बोलते हैं उसे, तो वो मैम पढ़ाएंगी आपको, उसके क्वेश्चन भी देखे होंगे, तो उसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं काफ़ी, जैसे कभी पर्टिकुलर इस पीरियड का पूछ लिया, कभी उसका पूछ लिया। तो वो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि PYQ कुछ कुछ उसमें रिपीट करते भी है वो। अब एथिक्स एक सब्जेक्ट होगा, आपने पढ़ा है? यस और नो, मतलब एक ही बैच? नहीं पढ़ा? हाँ, तो एथिक्स है, तो एथिक्स में देखो, एथिक्स प्रैक्टिस का पेपर है थोड़ा, उसमें यार 10 में वो अप्लाइड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप यहाँ होगे तो क्या करोगे, थोड़ा इसमें से कौन सा बेस्ट है, आपको क्या लगता है क्या चुनना चाहिए। वो थोड़ा आंसर राइटिंग का गेम है एथिक्स में। और नोट्स का तो रोल उसमें भी है ही देखो यार, और वो ही पढ़ने हैं, अपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, सच में मजाक नहीं कर रहा। ना कोई NCERT ना RBC, वो खुद की किसी की श्रद्धा हो कि सर मुझे तो, मैं तो पढ़ूंगा, आप मना मत करो, वो अलग बात है। मतलब ऐसा है कि किसी को सर मुझे तो बता दो कि बस सिलेक्शन कैसे लेना है, तो मैं यही कहूँगा कि यार नोट्स ही रेफर करो। ये बुक्स वगैरह मैंने तो कभी पढ़ी नहीं देखो यार। और कोई कहता है इसने पढ़ी है, तो वो शायद बहुत ज़्यादा बेटर पढ़ा पाएगा आपको उस वे में। सर इंग्लिश कैसे पढ़े हिंदी मीडियम स्टूडेंट की तरफ से यार?
ये डाउट वैसा आपका आना चाहिए, ज़रूरी है, अच्छा भी है। और तो ये डाउट मेरा था कि यार मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो मैं हिंदी कैसे पढ़ूंगा आरएस क्रैक करने के लिए। सबसे मेन चीज़ इसलिए पढ़नी है, छोड़ना कुछ नहीं है। और चौथा पेपर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, और कुछ छोड़ के चले जाना, चौथा पेपर मत छोड़ के जाना यार। चौथा पेपर है बहुत अच्छा, सच में मज़ा आएगा पढ़ने में। आपको पढ़ाया चौथे में? हिंदी पढ़ाई है सर ने, नवीन सर ने? नवीन सर ही पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, तो कितना मज़ा आता है संधि पढ़ने में, प्रत्यय पढ़ने में। मुझे बहुत मज़ा आया। हिंदी से ज़्यादा मज़ा नहीं आया मुझे किसी चीज़ को पढ़ने में, कि वो रूल्स होते हैं ये अप्लाई करने के, ये अप्लाई करने के। तो वो चीज़ अब इंग्लिश का यार हिंदी मीडियम वालों को रहता है, वो मैं जानता हूँ, मेरे तो काफ़ी दोस्त हैं हिंदी मीडियम के ही थे सारे, तो उनको काफ़ी डर था वो इंग्लिश वाला। वो इंग्लिश मीडियम वालों को भी रहेगा, इंग्लिश मीडियम वालों को भी ये मत समझना कि अपनी तो इंग्लिश टॉप है, वो एग्जाम में नहीं निकलती। और इस बार पेपर भी ऐसा ही था कि उन्होंने इंग्लिश पूरी निकाल ही दी वहाँ पर। पैराग्राफ पैसेज काफ़ी अच्छा पूछ लिया था हमारे टाइम पे। तो इंग्लिश तो यार आप वही है, देखो सर ने हमको पढ़ाई दिया है तो वो रिवाइज करना है। जो भी रूल्स है टेंस वगैरह के, तो वो तो यार प्रैक्टिस से आएगा। देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो कोई सिखा नहीं सकता, ये आपको खुद को सीखनी है। सर ने जितना बना दिया वो मोर देन इनफ है, फिर आपका प्रैक्टिस का गेम है यार। उसका बाद तो आप रेगुलर टेस्ट दो, और इंग्लिश की तो क्लासेस रेगुलर लगाते भी रहते हैं सर। जैसे आपका बैच खत्म हो जाएगा तब भी लगाते रहेंगे एक्स्ट्रा, ताकि वो कुछ चीज़ों की लगाते हैं इंप्रूव करने के लिए। तो यार इंग्लिश तो यही है, अपना प्रैक्टिस का गेम है कि आप जिस चीज़ में वीक हो, तो जैसे कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा दो यार। ऑब्वियसली 1 या आधी घंटा उसके लिए आपको अलग से देना पड़ेगा फिर तो, तभी वो इम्प्रूव होगी, नहीं तो यार वो वीक रह ही जाएगी हमेशा के लिए। और वीक वीक रह गई तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी काफ़ी। वो वीक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि 80 नंबर्स का आता है इंग्लिश, और 80 में से आराम से आप हिंदी मीडियम वाले भी 35-40 ला सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। और आप अच्छे लाओगे 60 भी ला सकते हो। 40 अपन एवरेज मान के चलेगी, 40 और 60 तो 100 नंबर बहुत होते हैं। 100 नंबर आज इस कट ऑफ के हिसाब से तो काफ़ी नंबर है 100। तो इंग्लिश आप कर सकते हो इम्प्रूव यार, यही है मेरा मानना था कि प्रैक्टिस करो आप अच्छे से। और जो उसमें भी 6 या 8 10 नंबर के वो रहते हैं, 10 नंबर का वो रहता है कि वो अपने को ही पढ़ना है, वो सर तो क्या ही पढ़ाएंगे उसमें। तो वो तो हिंदी मीडियम वाला पढ़े या इंग्लिश मीडियम वाला पढ़े। हाँ, मैं मानता हूँ यार कि वो थोड़ा एक तो स्पेलिंग याद करने में, वोकेब में वो प्रॉब्लम होती है, तो वो तो यार प्रैक्टिस से ही होगी। देखो यार वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और नॉवेल्स नॉवेल्स होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, वो रेफ़र कर सकते हो। और मैंने तो कभी की नहीं, खैर आई एम नॉट अ बुक पर्सन। मुझे मूवीज़ काफ़ी पसंद है, तो मैंने बुक कभी पढ़ी भी नहीं, और मुझे नींद आती है बुक पढ़ने से। तो नॉवेल्स आप जिसको इंटरेस्ट हो वो पढ़ सकता है यार, कि सर बताते भी है कि पढ़नी चाहिए, और ऑब्वियसली पढ़नी चाहिए। देखो मेरा मत करना कि मैं थोड़ा एक्सेप्शन सा हूँ। प्रेमचंद वगैरह जिनकी सर की नॉवल आती है अच्छी सी, वो आप पढ़ना यार, मतलब मज़े आते हैं नॉवेल्स। लोग बोलते हैं कि अगर किसी को, ये कोट तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, कि किसी को 1000 ज़िंदगियाँ जीनी हो तो वो नॉवेल्स को रेफ़र करे। बिल्कुल ये है, अगर आपको एक बुक से आप कितनी ज़िंदगियाँ जी सकते हो, कि कितने कैरेक्टर पढ़ोगे अलग अलग, तो ऐसा आप रेफ़र ज़रूर करना नॉवल, एक्स्ट्रा टाइम हो नोट्स के बाद, ये ज़रूर है। ऐसा नहीं कि पहले अपने को नॉवल पढ़नी है, नोट्स तो देख लेंगे क्योंकि नॉवल लिखनी नहीं आएगी ना एग्जाम में, तो इस वजह से ये ध्यान रखना। आंसर राइटिंग स्किल का क्या मतलब है और इसे कैसे सुधारें? तो आपको मतलब नहीं पता तो आप कैसे सुधारें, कैसे पूछ सकते हो? कॉन्ट्राडिक्टिंग क्वेश्चन। यार आंसर राइटिंग स्किल का मतलब यही है कि अच्छा आंसर कैसे लिखे यार, सीधी सी बात है। और उसका यही है यार, देखो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन रहना चाहिए, अलग से देखना चाहिए। ये काफ़ी माशाल्लाह हैंड राइटिंग मेरी। तो यार देखो, आंसर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका प्रेजेंटेशन रहता है। देखो आरपीएससी में ये है, आप बिल्कुल उसको बिल्कुल घचा-घच ऐसा कंजेस्टेड करके लिख के आओगे, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कौन सा पॉइंट कहाँ है। तो वो चाहे आपने बिल्कुल नोट्स उतारे हो, बिल्कुल सही लिखा हो, तो भी एज़ अ कंपैरिज़न कि किसी ने इंट्रो लिखा है अच्छे से, बॉडी कंक्लूजन बहुत अच्छे से साफ-सुथरा दिख रहा है, उसमें पॉइंट्स कम भी लिखे होंगे 2-4, तो उसको अच्छे नंबर दे जाएगा। क्योंकि यार वो उनके पास टाइम होता नहीं है, वो लाइक 2-4 मिनट में कॉपी निपटा ही देते हैं, चेक करते हैं जो एग्ज़ाम इन्विजिलेटर होते हैं, वहाँ पे एग्ज़ामिनर होते हैं। वो यार ईज़िली वो यूँ ही देखते हैं कॉपी, तो जिसकी अच्छी सुंदर दिखती है उसको फ़र्क पड़ता है। और ऑब्वियसली कॉपी थोड़ी सुंदर ही दिखनी चाहिए, क्योंकि वो मैटर बहुत करती है यार। तो एग्ज़ाम आंसर राइटिंग का तो ये यार, देखो डेली लिखो यार, इससे अच्छा कोई वो है नहीं। आपको 2 क्वेश्चन देते ही होंगे डेली के, सभी बैचेस में देते हैं, तो शायद आपको भी देते ही होंगे, देते हैं ना? तो यार वो 2 आंसर आप लिखो। हालाँकि वो लिखने में नहीं आते, वो ये है कि हाँ, लिख लेंगे 10 मिनट का ही तो गेम है। नहीं आते, लेकिन आप लिखो यार वो। ऐसा कर लिया करो उसे सुबह, मतलब जब भी आपको टाइम मिले कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो आंसर ही लिख लो। ऐसा कर लो यार, टाइम लगा के नहीं लिख रहे तो वैसे लिख लो कि बस आंसर लिखना है। ऐसा कोई टाइम मत लगाओ कि 10 मिनट में लिखना है, ऐसा लिखना है। क्योंकि जो शुरुआत कर रहा है, जिसको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी बहुत खराब है, तो वो ऐसा ही करेगा यार, 2 आंसर डेली लिखे,
और मतलब ऐसे एक टाइम नहीं लगाया कि फालतू है कि मुझे 7 मिनट मिल रहा है 10 मिनट, वो आराम से अपना टाइम लेके लिखे, लेकिन आंसर लिखे दो। और ऐसा 15-20 दिन वो खुद करेगा ना यार, खुद को रियलाइजेशन हो जाएगा कि धीरे धीरे कि यार क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या इम्प्रूव करना। और टॉपर्स को भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया। यार आप देख सकते हो कि किसने कैसा आंसर लिखा है, तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। वो सभी करते हैं, वो हमने भी किया, जो PYQ और टॉपर कॉपीज रेफर की है, वो आप भी करना, और उससे काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। तो और आंसर राइटिंग आप टेस्ट दे ही रहे हो, सब्जेक्टिव वाले टेस्ट नहीं छोड़ने अपने को, है ना, ये ज़रूर है। और हाँ, आंसर राइटिंग इम्प्रूव ज़रूर यार इसी से होगी कि आप डेली लिखोगे। आंसर राइटिंग टेस्ट से इम्प्रूव वैसे नहीं होगी, टेस्ट से आप पेपर कंप्लीट करना सीख जाओगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख जाओगे, लेकिन एक आंसर इनहेंस करने की जो प्रोसेस होती है वो यार आप आई थिंक डेली लिख के सुधार सकते हो। तो ये ज़रूर यार डेली से लिखना। कभी कभार अध्ययन के प्रति यार ये तो कुछ खतरनाक हिंदी लिख दी है। ओ, कभी कभार अध्ययन के प्रति संतृप्तता का स्तर चरमावस्था पर होता है। इससे अध्ययन के प्रति रुचि से दूरी बढ़ी जाती है। पुनः यह अध्ययन की गति कैसे देगी? यार ये थोड़ा काफी क्लिष्ट क्वेश्चन है, इसका मैं थोड़ा आप सिंप्लीफाइड वर्जन दे देते, मेरे को समझ नहीं आया यार क्वेश्चन आपका। अच्छा, मतलब आप ये पूछना चाह रहे हो कि यार जो पढ़ाई से दूरी बनाने का जो वो है फीलिंग, वो बहुत पीक लेवल पे होती है, तो तब क्या करे, ऐसा? तो यार उसका तो यही है, देखो वो सबके टाइम में आता है, वो 1.5-2 साल का अपना बैच रहता है, तो वो आ ही जाती है, मेरे भी आई होगी कभी, ऑब्वियसली आई थी, तो वो सबके आ गए। आप उस टाइम कुछ और कर लो यार, जैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि दिन में, हफ्ते में आप 7 दिन पढ़ो। एक दिन आप ऑफ ले सकते हो, लेकिन वो ऑफ तभी लेना जब आप 6 दिन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। उसमें ये रहता है ना कि यार आपके पास एक प्रेशर भी रहेगा कि यार मैं एक दिन ऑफ ले रहा हूँ, तो अब आप 6 दिन और अच्छे से पढ़ोगे। और ये अलग बात है कि वो 6 दिन ऑफ ले रहे हैं तो 7वां दिन भी ऑफ ले ही लेते हैं, पर थक गए। तो वो नहीं करना है। 6 दिन आप think- हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। कॉलेज एग्जाम चल रही है यार। कौन सा ईयर है? अरे कॉलेज एग्जाम वगैरह का लोड इतना मतलब, हाँ वो जाना पड़ता है, वो जरूर है, वो बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, वो छूटता है यार, वो देखो वो तो खुद को करना पड़ेगा यार, इसमें कि कोचिंग का इसमें कोई रोल भी नहीं है ना, मतलब खुद को ही करने वाली चीज़ है कि वो रह रहा है तो आप 1 महीना एक्स्ट्रा लगा लो उसके लिए एफर्ट, या फिर आप क्लास जैसे ऐसे कर लो कि यहाँ आ गए तो उस दिन एक्स्ट्रा ले लो, एक एक क्लास करके ले लो, एक एक दिन करके ऐसा कर लो, क्योंकि बैकलॉग, एक तो बैकलॉग क्रिएट मत करना है यार किसी भी सब्जेक्ट का। और आपको तो अच्छे से पता लग गया होगा, जो नए बच्चे होते हैं उनको थोड़ा कम आइडिया रहता है, यार बैकलॉग क्रिएट करते हैं तो वो कभी क्लियर नहीं होता है बैकलॉग, वो रह ही जाता है बैकलॉग। मेरे भी कुछ ऐसे टॉपिक थे जो नहीं पढ़े, तो वो नहीं पढ़े, वो रह ही गए। जैसे अब हमारे क्या राजस्थान हिस्ट्री में आपने वो हो गई राजस्थान हिस्ट्री पूरी आपकी? अच्छा, पढ़ाई नहीं सर ने अभी, मेडाइवल हुई है, मेडाइवल वो प्रजामंडल इंटीग्रेशन। तो राजस्थान हिस्ट्री में आपने सुना ही होगा वो इंस्ट्रूमेंट, ये सब गहने, ऑर्नामेंट्स वगैरह ये सब, वो सर ने टॉपिक बहुत एंड में पढ़ाया, हमारा बैच खत्म हो गया ना उसके बाद पढ़ाया था, तो वो मैंने कभी ध्यान से नहीं पढ़ा और वो मुझे आज तक याद नहीं है। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट रोल, एक दो क्वेश्चन प्री में आते हैं सर, कभी कभार मेंस में आ जाते, तो मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल, अगर आ जाते तो वो छूटता ही। तो ऐसा कुछ छोड़ना नहीं है यार। एक तो देखो ये छोड़ने वाली चीज़ तब होती है जब अपना बैच बिल्कुल 4-5 महीने पहले स्टार्ट हुआ हो और अपने पास एग्जाम देने के लिए बहुत कम टाइम हो, कि 6-7 महीने ही है या 8 महीने ही है, तब अपने को यार प्लान करना पड़ता है यार क्या क्या छोड़ूं क्या क्या पढ़ूं। अभी तो आपने 14 महीने पढ़ लिया है, एग्जाम भी अभी है नहीं सर पर, अब छोड़ना ही क्यों है, कुछ चीज़ सब पढ़ो यार। और कुछ छोड़ दोगे और ऐसा हो सकता है ना यार, अपने को पता नहीं है क्या पूछे, वो अपने को आया ना आए, कुछ आप जो पढ़ के चल गए वो नहीं पूछा, और जो नहीं पढ़ के गए वो पूछ लिया, तो फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट। और जिस हिसाब से कट ऑफ कम जा रही है तो यार आधी आधी एक एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई थिंक जब ये मार्क की लिस्ट आएगी तो सब देख लेना आप रैंक पर, जैसे मेरी 35 है, किसी 36 होगी, तो पॉइंटों में ही अंतर होगा, कुछ 1-2 नंबर का भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू में भी आसपास नंबर ही दिए होंगे, आई थिंक सो। और मेंस में तो आसपास है ही बिल्कुल, समेट दिए एक नैरो रेंज में, तो 1-2 नंबर का भी काफ़ी रोल है। तो आप पढ़ो, तो हर चीज़ आपका बैच इतना टाइम हो गया तो आप खुद समझदार हो इस चीज़ में। सर आलसी प्रवृत्ति के प्राणियों को अनुशासित रहने के टिप्स दीजिए। ओ यार यार ये आलसी प्रवृत्ति वाला मतलब, आलसी किस वे में हो, क्लास नहीं ली जाती या पढ़ा नहीं जाता, या दोनों? पढ़ा नहीं जाता। हेलो हेलो सर। हाँ भाई बोलो। सर जैसे अपना बैच कंटिन्यू है तो उसके बीच में जो वैकेंसी आ जाती है हाँ तो फिर
उसके साथ में कैसे सर मैनेज करें, भी पढ़ना और पेपर एग्जाम भी देना होएगा। जैसे मैंने पिछले वाला प्री दिया था सर, हाँ तो बैच कंटिन्यू था, हाँ तो फिर उसके सर जैसे 2 महीने रहे थे, तो 1 महीने मैंने क्लास छोड़ दी थी सर। यार लास्ट हाँ, वो होता है, वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है, मुझसे मैनेज नहीं होती है दो चीज़ें एक साथ। जैसे तो जैसे मुझे अब डर लग रहा है कि यूपीएससी का प्री भी है और यहाँ पर ये बुला लेंगे ट्रेनिंग वगैरह के लिए, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा, तो मुझे भी ये लगता है। लेकिन अब वो यार पास्ट में थी, वो चीज़ चली गई। अब आपका बैच ऑब्वियसली कंप्लीट हो जाएगा वैकेंसी आने से पहले, आप टेंशन मत लो। तो इस बार आपके सामने वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आती है तो मैंने यार कभी कैसे की नहीं, फिर भी यार लेकिन यही है वो तो यार कि कुछ पीछे पीछे आपने पढ़ा हुआ ही है, तो प्री तो मोर देन इतना आपने पढ़ लिया होगा कि आप प्री आराम से निकाल लोगे। अभी भी अगर आज भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है ना, तो आप प्री आराम से निकाल लोगे। सर पढ़ तो लिया, लेकिन सर फिर भी अगर क्लासें लगती है तो फिर क्लास जैसे छोड़ भी सकते हैं 1 मंथ, लेकिन क्लास नहीं छोड़ सकते आप बिल्कुल। हाँ वो क्लास भी कंटिन्यू सर, फिर वो क्लास से बैकलॉग हो जाता है। हाँ हाँ अब जैसे वो क्लास छोड़ी थी हाँ पहले, हाँ। तो जब तक बैच कंटिन्यू तब तक वो क्लास नहीं लगती सर, कितना भी कर लो वो हम्म ऑनलाइन भी नहीं लगाई जाती। हम्म तो वो क्लासें पेंडिंग रह गई। अब वापस अगर वैकेंसी आ जाए हम्म। और हमारा बैच कंप्लीट ना हो, तो सर वो उसको साथ साथ कैसे मैनेज करें? अच्छा अच्छा। यार अभी तो देखो, अभी तो है कोई नहीं कोई आसार, और फिर भी जैसे मान लो आज आ ही जाए और फिर आपकी क्लासेस चल रही है, फिर वो ये देखो पीछे वाला पढ़ना तो अपने को पढ़ना है ही, रिवाइज करना है। फिर नए वाले को अपने को स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट करना है। वो डिपेंड करता है यार आपकी क्लास किस चीज़ की लग रही है। जैसे अब लॉ या मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट की लग रही है, तो वो आप रिवाइज कर सकते हो। नॉर्मल बता देता है कि हाँ क्लास का पढ़ के छोड़ दिया। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, वो आपके खुद के कॉन्फिडेंस का लेवल होता है यार। देखो कि मुझे लगता है कि यार मैं प्री कर लूंगा इजी, जब फिर या फिर डर लगता है कि यार पिछला प्री फेल हो गया तो फिर से रह सकता है, तो फिर आप प्री को ही ज़्यादा टाइम फोकस करना। फिर वो मेंस का थोड़ा आप छोड़ देना। कुछ चीज़ आप छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्री भी निकालना पड़ेगा ही ऑब्वियसली, तभी तो मेंस देने का मौका मिलेगा। तो उस टाइम प्री की तरफ से ज़्यादा शिफ्ट हो जाना, मेंस के सब्जेक्ट मत पढ़ना इतना। ठीक है सर, थैंक यू। और सर वो आपके इंटरव्यू का सर बता दो कि आपको क्या इंटरव्यू में कैसा फील किया सर आपने? अरे यार अब मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू एक तो आरपीएससी का सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ख़राब इंटरव्यू था, क्योंकि मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की नहीं थी यार एक्चुअली ढंग से। मतलब मैंने फ़ोन बहुत यूज़ किया था, मजाक नहीं कर रहा, सच में ही मैंने 7-8 घंटे फ़ोन यूज़ किया था इंटरव्यू के टाइम भी। तो वो एक गंदी आदत लग गई थी मुझे। तो इंटरव्यू की मैंने कुछ खास प्रिपरेशन की नहीं थी। हाँ ऐसा था कि यार ये ज़रूर पढ़ा था कि हॉबी की कैसे तैयार करनी है, कुछ सोशल इश्यूज़ वगैरह क्या पूछेंगे तो कैसे करना है, तो ये ज़रूर करी थी प्रिपरेशन। न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा नहीं था, हालांकि पढ़ना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट वही, और उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, मुझे नहीं आए थे सच में वहाँ पर। सुबह के ही न्यूज़पेपर से पूछ लिए थे, तो मैंने पहली बार न्यूज़पेपर उसी दिन पढ़ा सुबह उठा के, और उसमें से उन्होंने पूछ लिया। तो मुझे आइडिया नहीं था, वो हेडिंग का ही आइडिया था। तो उन्होंने बोला कि यार ये ऐसे सर, चेयरमैन सर मेरे अयूब खान सर का बोर्ड था मेरे, उन्होंने खुद ने पूछा सर ने कि यार ये हेडिंग आई हुई है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है। मैंने कहा सर हेडिंग तो आई हुई है, उन्होंने पेपर में कुछ लिखा तो नहीं है। फिर वो सर ने भी ये बोला यार उन्होंने लिखा नहीं है कुछ, हेडिंग इतनी बड़ी दे दी। तो मैंने कहा यार हाँ सर बिल्कुल ऐसा है। तो ये सर ने पूछा ये किस चीज़ से रिलेटेड, तो मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना था, वो पहली बार पढ़ा था। तो आप सुबह पढ़ के जाओगे तो भूलना ही है। फिर भी यार इंटरव्यू का मेरा इतना अच्छा मेमोरेबल एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो और एक चीज़ मैं एडवाइस करूंगा, आप कभी इंटरव्यू देने का मौका ले, और भगवान करे आप सभी को मौका मिले इंटरव्यू देने का, बेस्ट ऑफ लक। फोटो ज़रूर पहले खिंचा लेना, बाद में मत खिंचाना। बाद के लिए पेंडिंग मत रहना कि यार फोटो पहले ही खिंचा लेना। मैंने नहीं खिंचाई थी, फिर बाद में आके मूड इतना ख़राब था कि यार हो गया इस बार ख़राब हो गया इंटरव्यू, तो मैंने नहीं खिंचाई फ़ोटो। फिर मैं आ ही गया था घर सीधा। और 4 मेंबर्स थे, 3 मेल 1 फीमेल मैम थी, तो ऐसा था इंटरव्यू। तो सर वो प्रेशर, आप जैसे इंटरव्यू देने गए तो उस टाइम आप कैसा फील कर रहे थे सर? यार देखो वो प्रेशर सबके साथ होगा, वो मैं अभी बिल्कुल सबके साथ प्रेशर रहता है, क्योंकि यार आपने इतनी मेहनत की है, फिर आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, फिर इतने बड़े बड़े ऑफिशियल लोग रहते हैं, आरपीसी खुद मेंबर्स है, तो काफ़ी मतलब हाई पोस्ट पे रहते हैं, तो प्रेशर एक होता ही है कि आप फॉर्मल का वैसे प्रेशर, और फिर एग्जाम का जो प्रेशर रहता है कि अगर इतनी मेहनत की है, तो वो प्रेशर ऑफ फेलियर कि फेल हो गए तो क्या हो गया, वो ऐसा लोड लेना नहीं है। वो रहेगा लोड, और वो थोड़ा बहुत रहना भी चाहिए यार, एक पॉजिटिव वे में वर्क करता है। तो हालांकि जैसे आप अंदर जाओगे तो यहाँ पर मॉक में तो थोड़ा स्ट्रिक्ट माहौल रहता है। देखो मैंने ये फेस किया, मैंने मॉक सारे स्ट्रीम मोड में दिए, इसके अलावा मैंने मॉक दिए भी नहीं गई। तो 6 मॉक दिए थे यहाँ पर, तो 6 के 6 में ऐसा ही था कि थोड़ा स्ट्रिक्ट भी माहौल था, क्योंकि मॉक में रहता है। वहाँ पे गए तो वहाँ पर बहुत प्यार से आपको ट्रीट करेंगे, जैसे घर का बच्चा हो ऐसे ट्रीट करते हैं बिल्कुल, कि आओ बेटा, और बेटा आ गया तू, ऐसे सर ने बोला, मतलब काफ़ी फ्रैंक तरीके से। तो एक आपको वो कामनेस मिलती है, मतलब ऐसा प्रेशराइज वो करते हैं कि थोड़ा आपको अच्छे से फेवरेबल बनाए एनवायरनमेंट के, आप कंफर्टेबल हो जाओ और इजीली आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ। और पूछा मुझसे कि पानी वानी पी ले बेटा, कंफर्टेबल हो गया हो तो पूछे, स्टार्ट करे, खाना वाना खा लिया,
यार इतनी देर से बैठे हो तुम, थक गए होगे, हमने थका दिया तुम्हें। मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है। वो आप भी ऐसे ही बोलोगे, ऐसा मत बोलना हाँ सर बिल्कुल थका तो दिया है आपने। ऐसा नहीं बोलना होता। वो मतलब आप सीख जाओगे। वो इंटरव्यू का तो अभी बहुत बात का गेम है। वो शुरू में हमको भी नहीं पता होता ये बैच के टाइम। वो इंटरव्यू क्लासेस लेंगे अभी, जैसे लग रही है अभी जो नए इंटरव्यू दे रहे हैं लोग, उनकी ये जो कॉल हुआ है अभी नई वाली वैकेंसी में, तो उसके लोग क्लासेस लगे, तो वो क्लास आपकी भी लगेंगी और आप सब सीख जाओगे। कुछ पहले से ही पोस्टेड लोग आएंगे, सर है, विजय सर है, विजय और दिलीप सर है, वो अच्छे से काफ़ी अच्छे से आपको बताएंगे इंटरव्यू के बारे में। और ठीक है सर, थैंक यू सर, बिल्कुल आपको वेलकम। बधाई हो सर, बहुत बहुत। अरे थैंक यू यार। लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ याद नहीं रहता मतलब लाइब्रेरी में जाके जो पढ़ते वो याद नहीं रहता। पढ़ते ही हो ना लाइब्रेरी में जाके। यार देखो, लाइब्रेरी में मैं कभी पढ़ा नहीं यार, देखो सीरियसली। मैं दिल्ली में भी अभी नहीं पढ़ता लाइब्रेरी में, रूम में ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे रूम में ही पढ़ने की आदत है। और मुझे तो बहुत बुरी आदत है, आप कहोगे कि इसका कैसे हो गया। मुझे पलंग पे या बेड पर लेट के पढ़ने की आदत है। मुझे कुर्सी टेबल में मैंने आज तक पढ़ाई नहीं की कभी। तो ये ज़रूर है, अब ज़रूर कर रहा हूँ कोशिश। तो लेकिन मत करना, ये कुर्सी टेबल वाली चीज़ रहती है, उससे आपकी बैक की प्रॉब्लम है। कि मुझे बैक की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल, वो इस वजह से ही हो रही है। अब लंबे टाइम के लिए बैठते हो तो बैक काफ़ी एक ऐसी चेयर वगैरह पे। और लाइब्रेरी में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही यार, अब लाइब्रेरी में आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस पर भी तो डिपेंड करता है। फिर भी यार आप बात करते होगे या तो लाइब्रेरी में यही हो सकता है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो और फिर घर आके भूल रहे हो। कुछ आपको ऐसा हो कि यार इसमें इस एनवायरनमेंट में याद नहीं होता। और यार इसका मैं समझ नहीं पाया ये क्वेश्चन। खैर थोड़ा लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं होती है इसका तो, कि यार आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाते हो क्या? जिसने भी पूछा, कौन किसने पूछा वो बता दो, थोड़ा एक्सप्लेन कर लो, मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। अरे नहीं डांटूंगा मैं कहाँ डांटूंगा किसी को, पूछ लो। अरे वही होगा मतलब आपको कि बातें वगैरह ज़्यादा होती होंगी, तो आप लाइब्रेरी चेंज कर लो। जो फ्रेंड जाते हो उसको मत करो, दूसरी कर लो। और आ, यही है यार लाइब्रेरी का, तो मैं कैसे ही बताऊं, मतलब मैंने कभी पढ़ाई नहीं की लाइब्रेरी में। सोशल मीडिया से कैसे दूर रहे? आप सभी के फ़ोन में अनइंस्टॉल का एक ऑप्शन होगा, अगर दूर ही रहना है तो। आ, तो दूर रहने का तो ये सीन है यार, देखो अगर आपको दूर ही रहना है, तो मैं दूर नहीं था कभी सोशल मीडिया से। मैं तो बहुत पास था सोशल मीडिया के, अभी भी हूँ। तो सोशल मीडिया मैंने तो काफ़ी अच्छा खासा यूज़ किया, और आपको भी करना है, लेकिन नहीं करना, मतलब ये आपकी मर्ज़ी है। यार ये मैं कैसे बताऊँ कि किसी की अगर पढ़ाई हो रही है और उसके बाद टाइम बच रहा है, अब जैसे किसी को इंटरेस्ट नहीं होता यार सच में, कि कोई है, मतलब अभी एक मैम थी, वो बोल रही थी कि सर मैंने तो बिल्कुल सोशल मीडिया दूर रखा हुआ है, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई के पास टाइम बचता है तो अभी नहीं, मेरा फ़ोन दूर ही रहता है। उनको नहीं है इंटरेस्ट, तो वो बिल्कुल नहीं चल जाती, तो उनका तो प्रॉब्लम सॉल्व है। और जिसको मतलब ऐसे है कि यार पढ़ने के बाद चला लेता हूँ थोड़ा बहुत, वो ओके, इतना तो चलता ही है, क्योंकि कुछ चीज़ें सीखते हैं अपन लोगों से, नई नई देश दुनिया के बारे में जानते हैं यार, नई नई लोकेशन देखते हैं, और कुछ पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, थोड़ी रील वगैरह भी देखनी है, थोड़ी पॉजिटिव भी देख लेना। और बस ऐसा हो कि रील देखो, किसी ने पूछ लिया था मेरे से क्वेश्चन पिछले बैच में कि सर आप रील देखते थे क्या? तो रील तो यार देख लेना, थोड़ी बहुत ही देखना, लेकिन अब ऐसी तो देखना मत कि 2 घंटे रील ही चल रही है, क्योंकि फिर वो रील आपको देख लेगी और फिर आरपीएस आपको देख लेगी, तो ये ध्यान रखना यार। तो सोशल मीडिया तो या तो यार ये पर्सनल प्रेफरेंस है, देखो आपकी अगर पढ़ाई में डिस्टर्बेंस है और आपको इंटरेस्ट है सोशल मीडिया चलाने में, तो फिर तो आप अनइंस्टॉल कर देना यार। देखो क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं सोशल मीडिया पे चलाया, लेकिन मैं अब 2 तरीके से सोशल मीडिया चलाया जाता है। एक तो कि यार कि सिर्फ आप स्क्रोलिंग कर रहे हो और कुछ देख रहे हो, और एक ऐसा भी चला जाता है कि आप बात भी कर रहे हो लोगों से, मतलब आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी है, तो वहाँ भी बातें कर रहे हो, तो वो टेक्सटिंग में टाइम बहुत जाता है। ये मैंने अभी एक्सपीरियंस कर लिया है अच्छा खासा। उससे अच्छा कॉल ही कर लेना, टेस्ट मत करना। बहुत टाइम लगता है यार। और तो सोशल मीडिया तो यार ये पर्सनल प्रेफरेंस है कि कैसे दूर रहे, तो वही यार, वो तो अनइंस्टॉल कर दो, मैं कर देता हूँ, मुझे ला के दे दो भाई, अगर आपसे हो ही नहीं रहा कि मेरे से तो हाथ ही पकड़ लिए जा रहे हैं। सर पढ़ते पढ़ते दिमाग में फालतू के विचार आ जाते हैं, क्या करें? तो फालतू के कैसे विचार आ जाते हैं, मतलब फालतू के विचार क्यों आते हैं आपके माइंड में पढ़ने पढ़ते टाइम? यार फालतू के विचार, ये तो आपको खुद को माइंड को काम करना पड़ेगा। देखो यार आपको मेंटल पीस करनी चाहिए। मैं तो कभी योगा मेडिटेशन का ना तो मैंने कभी की है, ना मैं कोई फैन रहा हूँ उस चीज़ का, लेकिन अब करनी चाहिए। जब लोग बोलते हैं तो आराम से, मतलब किसी को कुछ बोलना है आके बोल सकता है वैसे, मतलब किसी के पास इंपॉर्टेंट बात है तो प्लीज़ शेयर, मेरा मुंह भी बच जाएगा बोलने से ज़्यादा। तो यार ये है कि मतलब
फालतू के विचार तो मतलब आप खुद एक मेंटल पीस अचीव करेगी, योगा मेडिटेशन करा करो थोड़ा थोड़ा। बोलते हैं लोगों से सब फायदे होते हैं, तो होते ही होंगे, थोड़ा बहुत करो ट्राई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए हर चीज़ में। देखो कि किसी को सुबह उठ के अच्छी पढ़ाई होती है, किसी को देर रात तक होती है, और सिलेक्शन दोनों टाइप के लोगों का होता है। इसमें भी हुआ होगा ऑब्वियसली कि जो 4 बजे उठ के पढ़ा, जो 4 बजे तक पढ़ा, वो दोनों टाइप के लोगों का होता है। और मैं तो वो था कि 4 बजे सोता ही था मैं तो मेरे तो ऐसा मतलब 8-10 घंटे आराम से सोता हूँ मैं रोज। आपको भी नींद पूरी लेनी है, देखो नींद से कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना यार, पढ़ाई से भी नहीं करना लेकिन नींद से भी नहीं करना। 6-8 घंटे तो आराम से लो, बैच के टाइम 6 या 7 ले लो। तो मेरे तो ऐसा था यार। देखो मेरे पास क्या टाइम थोड़ा अच्छा था कि 2 साल एक्स्ट्रा ही मिल गए थे, तो वो आराम से कवर हुआ। और आपके पास है वो टाइम, मुझे लगता है आपका बैच बिल्कुल उसी उसमें है। आपकी वैकेंसी अभी आ नहीं रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो पता नहीं कब आएगी, मुझे तो आइडिया है नहीं, फिर लेट ही आएगी, अभी तो कोई आसार लग नहीं रहे हैं। तो आपका बैच उसी उसमें है, तो इजीली आप प्रिपेयर कर पाओगे। सर वो पहले मेरा मीडियम हिंदी था, 11th-12th में इंग्लिश फॉर जेई, देन वापस हिंदी इन कॉलेज आरएस। बट अब थोड़ा डाउट हो रहा है क्योंकि हिंदी में वर्ड्स याद ही नहीं रहते, एंड इंग्लिश में स्पीड अच्छी बन जाती है या बनती नहीं है यार। काफ़ी अलग क्वेश्चन है। तो यार ये देखो प्रैक्टिस का गेम है सब चीज़ों में। वो हिंदी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आपको चीज़ें भूल रहे हो तो वो दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा यार। उसका कोई ऐसी कोई दवाई आती नहीं है कि मतलब उसको अपन पी ले और वो याद हो जाए, वरना वो सबसे पहले मैं ही लेता। तो यार ये तो आपको देखो पढ़ना पड़ेगा। यार अब कुछ चीज़ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कुछ चीज़ों को आप लिख लिख के याद कर लो, कोई भूलता है तो किसी को ऐसा जिसका माइंड फालतू में चलता है वो ये चीज़ अपना सकता है कि वो लिख लिख के करे याद। तो लिख लिख के चीज़ें याद करेगा तो ज़्यादा और कहीं माइंड जाएगा नहीं, ज़्यादा लिखने पे ध्यान रहेगा और उससे लिखने की भी स्पीड बढ़ेगी आपकी। तो ये चीज़ कर सकता है कोई। और हिंदी का तो यार देखो वही है, मैं कह रहा हूँ कि आपको वो वोकैब पढ़नी पड़ेगी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वो सब चीज़ आपको याद करने ही पड़ेंगे। देखो आधी घंटा 1 घंटा डेली देना ही पड़ेगा। कथनों वाले प्रश्नों के साथ मनोभाव व मन की दशानुकूल समझौता स्थापित नहीं हो पाता, केवल कक्षा परख ही अंतिम दोहराव सिद्ध होगा। आई वांट मीट दिस पर्सन रियली, मतलब किसकी हिंदी बहुत अच्छी है सच में, मजाक नहीं कर रहा, मतलब जिसने भी लिखा है हिंदी में सच में आपके मार्क्स आने चाहिए 80-90, बहुत अच्छी हिंदी है सच में। तो यार वो मनोभाव वाला मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया सच में, मैं आई एडमिट दैट मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब वैसे नंबर आ गए होंगे लेकिन मेरी इतनी नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा उस क्वेश्चन को। तो आप जिसका भी है वो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आप बोल दो, मैं बता दूंगा। आपका है, बोलो बोलो। बहुत साइकिल को कैसे फिक्स करें? किसको? स्लीप साइकिल को। स्लीप साइकिल को यार मेरी काफी अच्छी थी स्लीप साइकिल, इसमें तो मैं काफी लकी हूँ कि मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। मतलब मैं सो गया तो बस फिर सुबह ही उठना हूँ, घर में कुछ हो वही जाए। तो दिक्कत है कि नहीं आती आपको? बहुत आती। बहुत आती है कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी अच्छी है चीज है। अरे आनी चाहिए तो यार, 7-8 घंटे आपको सोना है। अगर मतलब रात को पढ़ने बैठे तो भी होता है कि अभी सो लेते, सुबह उठ के पढ़ लेंगे, फिर सुबह उठते फिर भी नींद आने लग जाती है। वो होता है वो मेरे साथ भी होता था। तो आप यही करो, देखो यार फिर सबसे अच्छा टाइम है ना शाम का टाइम शाम को कोचिंग होती। अच्छा शाम को आपकी कोचिंग होती है तो सुबह पढ़ो। तो सुबह 9 बजे 10 बजे नींद आती है क्या आपको? नहीं पर तो? फिर वो वैसे रूटीन बिगड़ जाता है ना पूरा, मतलब जितने डेडिकेटेड आप फैमिली के साथ रहते हो या पीजी या रूम में रहते हो? पीजी। पीजी में मेरी रूममेट 12 घंटे सोती रहती है, तो फिर उसको देख के और नींद आती है। फिर तो यार फिर तो चेंज द रूममेट यार। देखो यार वो अपने को ही करना पड़ेगा। देखो यार स्लीप साइकिल को तो ये देखो ज्यादा आती है तो कम करनी पड़ेगी यार, क्योंकि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। देखो तो वही तो कि कैसे करे कैसे करे यार ये काफी यार डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं आपकी तो रूममेट भी काफी मतलब उसको भी नहीं बोल सकते कि मुझे उठा दे भाई। तो यार उसका तो देखो उसको बोलती हूँ देखो इसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने यूज किया था ये, कुछ फ्रेंड्स थी उन्होंने बताया था कि यार वो उनके पापा या मम्मी या कोई उनको कॉल कर देता है उस टाइम पे उठाने के लिए, तो आप बता दो और पापा मम्मी कभी नहीं बोलेंगे। आप ऐसे बताओगे ना तो वो उठाएंगे जरूर। मेरे दोस्त मुझे उठाते फोन, मतलब कॉल करते उठाने के लिए, पर मैं काट के सो दोस्त जाती हूँ। डांटेंगे नहीं ना बाद में, पापा मम्मी डांटेंगे नहीं उठे तो वो पापा मम्मी बोल देते कि सो जा बेटा।
कोई बात नहीं। वो काफी नाइस नाइस। यार देखो, सोने का तो यार मैं ज्यादा सोने का तो मैं कैसे ही बताऊं यार, ये तो आपको खुद को ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब मैं तो आके उठा ही नहीं सकता किसी को। और यार ये तो देखो, आपका अगर पढ़ाई में डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है ना, 3-4 घंटे अगर आप पढ़ पा रहे हो तो क्या दिक्कत है, फिर तो सो मन भर के। लेकिन यार अगर पढ़ाई को आप प्रायोरिटाइज करना है ना, तो स्लीप से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो 3-4 घंटे यार। आई थिंक इसका मतलब आंसर तो मेरे पास भी नहीं है परफेक्ट, सॉरी, पर यही कह सकता हूँ मैं तो इसमें तो यार, स्लीप साइकिल वाले में तो ये वाली हो गया यार। सर हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए किताबों का सुझाव दे। सर नींद बहुत आती है सुबह, क्या करें? सो लो। यार देखो, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो यार कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, फिर सोना ही सोना है। अब हमें क्या करना है, सोना ही है कुछ टाइम तो एग्जाम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो यार नींद से। सोना मुझे भी बहुत पसंद है, ऑब्वियसली मैं तो एक्सपर्ट हूँ सोने में, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे तो लेकिन फिर भी यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कर सकते हैं, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, और नाइदर आई एम आई यूज टू वेक अप अवेक लेट अवेक टिल नाइट। तो ना तो मैं लेट तक जग सकता, ना सुबह जल्दी उठा जाता। तो मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया ही है, क्योंकि 7 बजे क्लास होती थी तो मेरा घर दूर था। आई लिव इन जगतपुरा साइड, तो आधी घंटा लग ही जाता है आने में, तो मुझे 5:30 या 6 बजे उठना पड़ता था। तो मैंने भी किया ही है 1 साल, तो आप भी कर ही लो यार थोड़ा। अगली बार आप भी आके बोलोगे ही ना, तो आपसे ये पूछेंगे क्वेश्चन, तो कर लो थोड़ा यार कॉम्प्रोमाइज, आई रिक्वेस्ट यू। और तो क्या। सर नींद बहुत आती है, पढ़ाई नहीं हो रही है नोट्स पढ़ते समय। पहली बात तो यार आपके नींद में बहुत मिस्टेक है, नींद है ये नींद। सर मोह माया से कैसे दूर रहे? हाँ सर पूछिए आप। माइक यार माइक किधर है, किसके पास था वो पहुंचा दो यार, आप पास कर दो सर तक। ये किसकी है, ये ऑनलाइन डाउट आ रही है क्या? आप में से ही किसी का मतलब है ना उसका। आचार्य कोचिंग के दौरान यात्राएं कर सक आचार्य कोचिंग क्या होता है यार? टीचर टीचर कोचिंग के दौरान यात्राएं कर सकते हैं क्या? आंतरिक शांति के लिए मन कर जाता है दूसरों को जाते देख। यार ये तो देखो, मन को काबू करो भाई। यार अगर पढ़ाई हो पा रही है तब तो घूमने जाओ, अब पढ़ाई में डिस्टरबेंस इनका है तो भाई मतलब बस सबको ही बोल रहा हूँ मैं, तो आप सभी को ही, मैं आपको स्पेशल नहीं बोल रहा। घूमना भी जाना चाहिए यार, और जाओ 6-7 दिन में एक दिन ऑफ लो, संडे को ऑफ ही रहता है आपका। 6 दिन अच्छे से पढ़ो, 7वें दिन मस्त घूमो फिरो, क्या करना है मतलब मूवी देखो, मस्त घूमो। ऐसे मैं भी खूब घूमा हूँ, तो अच्छे से घूमो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप पढ़ाई पे फोकस करो और घूमो मस्त। तो यार ये तो मन तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, देखो मन को ही वो कंट्रोल करना ना, वो एक कोट है समथिंग लाइक मन के माने हार वो, हाँ तो देखो आप सबको पता है, वो मुझे नहीं पता उल्टा। तो आप उसको बस प्रैक्टिस में लाओ। तो मैम का जो क्वेश्चन था नींद का, आपका ट्रेवल का, तो वो यार मन को थोड़ा कंट्रोल कर लो 2 साल के लिए। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे इतना सीरियस नहीं था कि हाँ यार दे रहे थे एग्जाम बन जाएंगे बन जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं था कि मतलब, लेकिन जो अब सिलेक्शन होने के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो सच में आप जिंदगी भर याद रखोगे, मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। जैसे यहाँ पर आना, फिर आपसे ज्यादा खुश आपकी फैमिली होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उससे ज्यादा खुश आपके गांव वाले होंगे, मतलब गांव जिस भी शहर से आप होगे, जो आपको जानते हैं, उन्होंने नहीं होंगे जलेंगे। अरे तो वो जलेंगे, लेकिन यही तो मोटिव यही है ना, उनको जलाना है ना। हाँ तो बस सेलेक्ट होना है, तो ये तो आपको और मोटिवेशन देना चाहिए कि यार उनको जलाना है, तो प्लीज। लेकिन सच में जो आपको देखो सर्विस, दुनिया में नौकरियां बहुत सारी है, लेकिन सर्विस देखो RSIS ही है, मतलब जो सिविल सर्विस है उससे अच्छी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो एक सोशल प्रेस्टीज जो मिलती है, अपन जो इंटरव्यू में बोल के आते हैं ना, वो बोलने को की आते हैं खैर, लेकिन फिर भी वो आपको फील होगी सिलेक्शन के बाद, जैसे हो रही है फील सभी जिनका सिलेक्शन हुआ उनको हो रही है, मुझे हो रही है। तो मतलब जिसके कितने अच्छे से लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी, 2-2, 3-3 साल पुराने लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं जिनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं था आपसे, और फिर कुछ आपकी फॉलो रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट हो ही जाएंगी।
तो सिलेक्शन तो लो है यार, मतलब पढ़ो, सिलेक्शन के लिए ही पढ़ो, क्योंकि इसकी जो फीलिंग है वो बहुत अलग है सच में। मतलब आगे जॉब करनी है, वो सब चीज़ है, लोक सेवा सब कुछ करना है, लेकिन जो इसके बाद जो फील आएगा वो सच में बहुत अच्छा फील आएगा आपको। लाइक ये चीज़ आप कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए करो, मतलब बहुत अच्छा फील आएगा सच में। और मैं कहता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए तो किसी कोई आपके गांव में या आसपास कोई बना हो, तो उसकी जो घर जाके देखो, मतलब उसका कैसे स्वागत हो रहा है, कैसे लोग उसको अच्छे से रेस्पेक्ट दे रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, चाहे पीठ पीछे बुराई करे वो अलग बात है, लेकिन जेलस हो वो भी है, लेकिन उसको कितने सामने तो कितने अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहे हैं वो। और यही बोल रहे होंगे एसडीएम साहब, मतलब जो भी उनको पोस्ट अलॉकेट होगी जहाँ तक, तो उसके लिए आपको करना है देखो यार। और ये तो, और आप सबका पर्सनल प्रेफरेंस होगा तभी तो आप आए हो यहाँ पर सिविल सर्वेंट बनने के लिए ही, तो वो एक आप में मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल वो है। प्री के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पर ध्यान दे यार? सभी पे ही देना है प्री के लिए, तो आप छोड़ोगे कौन सा? यार देखो, प्री की स्ट्रेटेजी तो इजी सी ही है यार। प्री के तो वो देखो मेन टॉपिक वही है देखो यार। यार और ये मैथ एंड रीजनिंग, तो देखो यार प्री का तो ये देखो, प्री का तो देखो यार, ये देखो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सर्वे। आपको समझ में आ रही है राइटिंग? मुझे नहीं आ रही करंट तो मतलब आपको पता है देखो क्या पढ़ना है, तो अच्छा ही बात है। तो ये देखो पॉलिटी, वो इंडिया राजस्थान दोनों आ गई सब में, मतलब वो आप मान लेना कि इंडिया राजस्थान में पूरी की बात कर रहा हूँ जब कर रहा हूँ, तो ये तो मेन आपके पिलर्स है देखो यार प्री निकालने के। तो और इनसे आराम से निकलेगा, आपको छोड़ जाना और कुछ छोड़ जाना, ये मत छोड़ना। पॉलिटी है, और इंडिया की पॉलिटी बहुत ईजी आती है यार, नोट्स में से सीधे उठ के आने हैं, आप बिल्कुल देख के हो यार ये आ गया देखो, बस टिक ही लगना है वहाँ पर, पेन बहुत स्मूथ चलेगा आपका। तो प्री का तो यही है देखो यार, पॉलिटी करनी है, ज्योग्राफी करनी है, हिस्ट्री करनी है, इकोनॉमी करनी है। इकोनॉमी अब अपने नोट्स भी इतने शानदार है ना स्प्रिंग बोर्ड के, तो कि यार सब क्वेश्चन उनमें से बैठते हैं, तो बहुत ईजी है यार देखो। और थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना प्री का पेपर सॉल्व करते टाइम यार, मतलब बहुत सी बार ऐसी चीज़ें होती है, बहुत माइन्यूट सी चीज़ें होती है, बहुत छोटी चीज़ें होती है जो अपन नोट नहीं करते, वो अपन पेपर के जो प्रेशर में या फिर उसमें अवॉइड कर देते हैं, तो वो एक काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट कॉस्ट कर जाएगी। तो यार ये देखो, ये 5 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ने नहीं है अपने को। हाँ, हिस्ट्री में अब यार ऐसा किसी का ही होता है कि इंडियन नहीं पढ़नी, मेडाइवल नहीं पढ़नी, तो वो पर्सनल खुद की श्रद्धा के अनुसार है कि यार किसी की मैथ रीजनिंग बहुत ही अच्छी हो कि वो 20 में से 15 ही सही कर देगा, किसी की नहीं होती। अब मेरी नहीं थी, मैं 20 के 20 खाली छोड़ के आया था, मतलब मैंने मैथ रीजनिंग पर ध्यान नहीं दिया कभी, मतलब क्लासेस में भी नहीं दिया और वैसे भी नहीं दिया। तो किसी की अच्छी होती है तो यार किसी की अच्छी होती है तो मैथ रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते ही है, उसमें से आप 10-12 निकाल लोगे तो आराम से होगा। तो कितने, अब तो कट ऑफ भी इस बार तो कितनी कम गई, 78 कट ऑफ गई है ना, 72 देखो, तो 72 कट ऑफ गई, तो यार आपको कितने आपके 40 क्वेश्चन होते तो आपका इजी निकल रहा था ना, तो कितने 150 क्वेश्चन आते हैं, 40 में सही नहीं बोला, फिर कुछ और ज़्यादा होगा, 50 मान लो आप, हाँ 50, तो 150 में से आप 50 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो यार। वो नोट्स में से ही 90 से 100 क्वेश्चन तो नोट्स में ही है अपने, फिर बाकी कुछ वो पूछेंगे तो अपने को प्री टॉप करना है नहीं, अपने को क्वालिफाई करना है, तो ये चीज़ है देखो यार। और सर्वे करंट तो आपको सर एंड में ही पढ़ना है सबको, मुझे नहीं लगता कि सर्वे करंट के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत है, सर क्लासेस लगवाएंगे अपनी स्प्रिंग बोर्ड में। और राजवीर सर करंट पढ़ाई पिछली बार राजवीर सर ने पढ़ाया था, और पिछली वाली प्री के लिए वो अब भी पढ़ाएंगे, सर्वे भी सर करवाएंगे, अभिषेक सर करवा रहे हैं शायद, तो वो अपने को पढ़ने हैं देखो, तो इजीली निकलेगा देखो यार। प्री तो कोई रोक ही नहीं सकता, मतलब अगर आपने नोट्स पढ़ लिए ना 8-10 बार तो इजीली निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता। और इकोनॉमी में भी जैसे जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है कि फिजिकल डेफिसिट और ये इन्फ्लेशन वाले, ये वो अपने नोट्स में से ही आएंगे, और कहाँ से आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे बिल्कुल कहीं से। विजय सर इतना मस्त पढ़ाते हैं सब कुछ, लाइक उनको सब पता है देखो, आप सबको पता चल ही गया होगा अगर उनसे आपने पढ़ा है तो देखो ये सब चीज़ें प्री तो ये 5-7-8 एक सब्जेक्ट आप पढ़ लो आराम से निकलेगा। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन उनमें से, जैसे अब बायो में डिजीज का है, वो धीरज सर पढ़ाते हैं, तो डिजीज के कुछ सर पीछे लिखवाते हैं अलग से कॉपी के पीछे, वो डिजीज से हर बार पूछते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन की, वायरस से कौन सी हो रही है या फिर और किसी से कौन सी हो रही है, तो वो कुछ पैटर्न है, आप PYQs रेफर करना यार देखो, वो पैटर्न आप पकड़ना।
और आजकल अच्छे कुछ कुछ लोगों ने मतलब टेलीग्राम वगैरह पे भी ये कंपाइलेशन वगैरह डालते ही है कि यार कि इस टॉपिक से पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आए प्री में, और वो बुकलेट्स भी मिलती ही है, तो आप उनको सॉल्व करो। और पीवाईक्यूज तो करना है यार, देखो मतलब काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। करंट कैसे, करंट का यार आप अभी से मतलब मेरे हिसाब से देखो, जिसका न्यूज़पेपर पढ़ने का मन है वो तो पढ़ लो भाई, इससे अच्छा ऑप्शन ही नहीं है। जिसका मन ही हो रहा है, अब जिसका मन नहीं है जो मेरी तरह है, वो करंट कोचिंग पे छोड़ दो। कोचिंग अपने 7 से 8 महीने पहले का करंट इंपॉर्टेंट रहता है, और करंट तो इस बार आरपीएस से कुछ पूछ भी अलग सा ही रही, अजीब सा, तो कोचिंग पे ही छोड़ देना करंट। मतलब मेरे हिसाब से तो यार, तो सर क्लासेस लेंगे वही पढ़ के जाना है, सब वही पढ़ रहे हैं। चीज़ ये है ना, कंपटीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये चीज़ है कि आपको जो औरों ने पढ़ा है वो आना चाहिए, बस उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आना चाहिए, कोई ज़्यादा है नहीं, सब आने की ज़रूरत नहीं है। तो करंट का तो ये हो गया। देखो यार, इंग्लिश वोकैब के लिए कौन सी बुक पढ़े यार, वो देखो रस्तों की सभी वही पढ़ते हैं, तो मैं भी रस्तों की बताऊंगा। मैंने थोड़ी बहुत मैंने ही पढ़ी, और ज़्यादा इंग्लिश के लिए यार मुझे काम करने की जरूरत पड़ी नहीं, मुझे हिंदी पे काम ज़्यादा करना पड़ा, तो मैंने वो रेफर की थी ज़्यादा की। हिंदी के लिए तो आपको बताइए कौन सी, राव का प्रकाश, मैं भूल गया था नाम, तो वो काफ़ी अच्छी है। और किसी को अगर ज़्यादा ये लगे कि यार वो बुक बहुत बड़ी है, तो पद्मा मैम की एक बुक आती है हिंदी की, आपने देखी होगी, वो थोड़ी छोटी है, उसमें भी वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो पहले, अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो कि कुछ चीज़ें तो याद हो, और फिर थोड़ा उसे एक्सपेंड करें। सर कंसंट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा है, और सर ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे कंट्रोल करें? यार कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो कंसंट्रेशन तो देखो यार खुद को ही करना पड़ेगा यार। ये तो मैं आपको बोल जाऊं, कोई और बोल जाए, कोई और बहुत बड़ी चीज़ हस्ती आपको ये बोल जाए, तो भी आप पन्ने पे नहीं होगा, वो खुद को ही करना पड़ेगा यार कंसंट्रेशन। तो देखो कंसंट्रेशन यार सीधी सी बात है, देखो गोल एक ही है ना यार, अपना टारगेट सबका कि एग्जाम क्लियर करना है, एसडीएम बनना है, जो भी मतलब आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, आरएएस आरपीएस जो भी रहेगी वो बनना है, तो उसके लिए यार आपको कंसंट्रेशन लगानी ही पड़ेगी। देखो यार कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं उसमें। आप सर कुछ पूछ रहे थे, मतलब माइक आ गया आपके पास? पर्चा आ गई थी। और मोह माया से कैसे दूर रहे? यार देखो, मोह माया से कैसे दूर रहे यार, ये तो मैं अब कैसे ही बताऊं। आ, मोह माया से मतलब क्या है आपका, मतलब जैसे कि आपको घूमना, या फिर अपोजिट जेंडर यू मीन टू से, है ना? हाँ तो यार देखो, वो तो आ, काफी आपकी एज ऐसी है, तो वो ऑब्वियसली होना होता है, लाइक यू नो, इट वर्क्स दैट वे, बट क्या ही करें। तो ये तो आपको खुद पे सेल्फ कंट्रोल इज द बेस्ट थिंग यार इस चीज़ में, तो देखो ये आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग होते भी है ऐसे यार, जो सब कुछ करके भी उनका निकल जाता है, कुछ लोगों का डिस्टर्बेंस होती है, तो वो यार आपको खुद को देखना है। देखो अगर आपको डिस्टर्बेंस होती है, तो फिर वो चीज़ आपको अवॉइड करनी ही पड़ेगी। देखो यार, क्योंकि सिलेक्शन में अगर कोई चीज़ आपका हर्डल बन रही है, तो वो चीज़ तो आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि मेन चीज़ आपका क्वेश्चन पूछने का मोटिव यही है कि हम सिलेक्शन कैसे ले, उसमें तो यही यार, उस चीज़ को आपको हटाना ही पड़ेगा, और ये तो है ही। और रूठे लोग तो वापस आ ही जाते हैं सिलेक्शन के बाद। लगता है मेरे जाने का वो दे रहे हो, हाँ? क्या टाइम हो गया? करें कि मतलब चलने थे? है टाइम? ले ही लेते हैं, मैं तो जा रहा हूँ वैसे भी, कल फिर आना होगा नहीं। 13 मिनट बाकी है, तो जाने का ही टाइम, वैसे भी 3 2 4 मिनट और करते हैं, फिर छोड़ दो। और किसी डाउट नहीं है? नहीं है ना? किसी को पूछ लो, कोई किसी को कुछ पूछना है यार। अभी तो घर जाने की जल्दी है, तो कुछ नहीं पूछना हमें, तो छोड़ हमें जल्दी यहाँ से जाने दे। सर हिंदी माध्यम विद्यार्थी हिंदी के शब्दों पर शिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते। यार शिरोरेखा का प्रयोग तो यार आई थिंक लोग सब करते ही है, मतलब जैसे मैंने चौथा पेपर दिया था, तो आपको यार टाइम ज़्यादा लगता है, वो मैं भी मानता हूँ, और मेरी सिंपैथी है हिंदी वालों के साथ, तो वो कि आप लोग यूज़ करते हो तो उसमें टाइम बहुत एक्स्ट्रा लगता है थोड़ा, लेकिन वो अच्छी तरह शायद तभी तभी दिखती है कि वो शिरोरेखा अपन यूज़ कर, लेकिन मेंस में तो यार वो कॉपी ऐसी आती है कि उसमें लाइन रहती है, फिर भी करना होता है। अच्छा यार वो देखो, अब अगर आरपीएससी ने ऐसी कोई है निकाल ली नहीं, तो कि नहीं करने के तो चलेगा, और सब कर रहे हैं तो कर लेना, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेना, और ये तो है। और कोई डाउट भाई किसी का?
और पूछ लो कुछ यार, ज्यादा जल्दी है जाने की। हाँ, और ये क्लास 7:30 तक कर ले तो कैसा रहेगा। शॉर्ट नोट्स यार देखो भाई, शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए नहीं कभी यार, लेकिन फिर भी मोस्टली चीज़ें ऐसी है कि मैंने करी नहीं, फिर भी यार चलो शॉर्ट नोट्स का तो ये देखो यार, पहले 8-10 बार रिवीजन कर लो अच्छे से। उस टाइम तो बनाना मत कि पहली बार पढ़ा और शॉर्ट नोट्स बना दिए, वरना वो शॉर्ट और जो लॉन्ग नोट्स है वो दोनों में डिफरेंस ही नहीं रहना, वही छपने हैं। फिर शॉर्ट नोट्स बहुत शॉर्ट होने चाहिए, जैसे कि कोई 10-12 पन्ने का अपने टॉपिक पढ़ा है तो उसके शॉर्ट नोट्स एक पेज से समराइज होने चाहिए, इतने शॉर्ट्स होने चाहिए। फिर तो वो 8-10 बार पढ़ने के बाद ही बनेंगे, उसमें वर्ड्स लिखने नहीं अपने, पूरे छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं और डायग्राम वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी है यार। तो शॉर्ट नोट्स यही है। फिर चलो फिर किसी दिन और, अभी सही है, चलो जाओ आप घर, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। थैंक यू सो मच।